इस कहानी को समझने के लिए कहानी का पहला और दूसरा भाग जरूर सुने। मृदुल के घर के मैक्सिमम लोग आ चुके थे। अब घर में बस दादा दादी, उसकी मम्मी और बच्चे ही बचे थे, क्योंकि सबके एग्ज़ाम हो चुके थे। इसलिए सब अपनी छुट्टियां एंजॉय करना चाहते थे। मृदुल को शाम की फ़्लाइट थी, इसलिए उसके जाने के पहले सबने घूमने का प्लान बनाया। दादा दादी और मम्मी ने जाने से मना कर दिया, ये कहकर कि तुम बच्चों, हम लोगों का क्या काम। सब रेडी होकर आ गए थे। संकल्प, प्रतिज्ञा और तान्या एक गाड़ी में बैठकर निकल गए, क्योंकि ये लोग मृदुल और तान्या को साथ में रहने का टाइम देना चाहते थे। आखिर अब इनकी मुलाकात 1 महीने बाद ही होनी थी। प्रीतम को रेडी होने में टाइम लग रहा था, क्योंकि उसे सबके लिए खाना बनाना था, जिसमें मृदुल उसकी हेल्प कर रहा था। वो जल्दी जल्दी सारा काम कर रहा था ताकि उसे टाइम मिल सके प्रीतम के साथ। प्रीतम को उसकी ये बात बहुत अच्छी लग रही थी कि बाकी और पतियों की तरह ये बैठकर ऑर्डर नहीं दे रहा, बल्कि हेल्प कर रहा है। वो भी बहुत स्वीटली उससे बात करती है। सारा काम होने के बाद मृदुल ने प्रीतम को जल्दी से रेडी होकर आने को कहा। सुरेखा जी की तबीयत थोड़ी ख़राब थी, इसलिए वो अपने कमरे में ही थी। प्रीतम ने उन्हें सब बता दिया और तैयार होने चली गई। मृदुल तो पहले ही तैयार हो गया था। प्रीतम तैयार होकर आई तो उसकी आंखें उसी पर जम गई। डार्क ग्रीन कलर के सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। हाथों में भरी हुई चूड़ियाँ, गले में मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, पूरी तरह से नई ब्याहता लग रही थी। मृदुल तो मानो उसी में खो गया था। उसके मांग में सिंदूर देख मृदुल को बहुत सुकून मिल रहा था। आखिरकार ये उसका प्रीतम पर हक जताता था। प्रीतम नीचे आकर उससे बोलती है, चलें। मृदुल हाँ, और वो गाड़ी निकालने चला जाता है। प्रीतम पीछे बैठने जाती है तो वो उसे आगे वाले सीट पर बैठने को बोलता है तो वो आगे बैठ जाती है। रास्ते में दोनों के बीच लंबी खामोशी पसरी रहती है। तो मृदुल इस चुप्पी को तोड़ते हुए बहुत अच्छी लग रही हो। प्रीतम कुछ सोच रही होती है तो उसे सुनाई नहीं देता। वो मृदुल से पूछती है, आपने कुछ कहा? मृदुल, मैंने कहा तुम बहुत अच्छी लग रही हो। प्रीतम मुस्कुरा, थैंक यू, आप भी अच्छे लग रहे हैं। मृदुल को अच्छा लगता है कि प्रीतम ने उसे नोटिस किया। वो प्रीतम से बोलता है, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं कोई सॉन्ग लगा दूं। प्रीतम खुद ही सॉन्ग लगा देता है। सॉन्ग चल रहा होता है जिसमें मेल सिंगर गा रहा होता है, तू ही है आशिकी, तू ही है आवारगी। इस टाइम ये सॉन्ग मृदुल के दिल का हाल बयां कर रहा था। वो प्रीतम की तरफ चोरी चोरी देख रहा था, तो वहीं प्रीतम इससे बेखबर गाने को एंजॉय कर रही थी। मृदुल प्रीतम से, ये सॉन्ग मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रीतम, और मुझे तो अरिजीत सिंह के सारे गाने पसंद हैं। यू नो आई एम वेरी बिग फैन ऑफ हिम। मृदुल उसकी मासूमियत भरे चेहरे में ही खो गया था। वो बस अपना सर हिला देता है। प्रीतम उसकी तरफ देखते, वैसे एक बात पूछना था आपसे। मृदुल, क्या? प्रीतम, आप स्मार्ट हैं, हैंडसम, वेल सेटल्ड हैं, फिर भी आपने मुझसे शादी क्यों की? मैं तो झल्ली सी हूँ, आपको तो बहुत लड़कियाँ मिलती, मुझसे भी अच्छी। आई मीन, मुझे नहीं लगता कि इस शादी के लिए आपको घर वालों ने प्रेशर किया होगा। मृदुल, तुम्हें क्या लगता है? प्रीतम, नो आइडिया, तभी तो पूछ रही। मृदुल, शादी तो करनी ही थी, मुझे नहीं पता क्यों हाँ कहा, पर तुम्हारी पिक देख तुम्हें मना नहीं कर पाया। तुम जैसी भी हो मेरे लिए परफेक्ट हो, इसलिए अब कभी ये मत सोचना कि मैं परफेक्ट हूँ। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। प्रीतम मन में सोचती है, सही तो है, मैं किसी से कम हूँ क्या? बस वर्दी मिलने की देरी है। अगर मैं इसकी जगह होती तो ये मुझे कभी नहीं पटा पाता। ये तो इसकी किस्मत है कि इसे प्रीतम मिली है, वरना लोग तो मेरे सपने देखते हैं। मृदुल तब तक गाड़ी रोक देता है। वहाँ तान्या, प्रतिज्ञा और संकल्प पहले से उनका वेट कर रहे होते हैं। वो पांचों बहुत घूमते हैं, उसके बाद शॉपिंग जाते हैं। प्रीतम दादा दादी और माँ के लिए गिफ्ट खरीदती है। मृदुल पूछता है, और मेरे लिए? तो वो उसके लिए ब्लैक कलर का शर्ट खरीदती है और उसे देते हुए कहती है, ये आप पर बहुत अच्छा लगेगा। मृदुल बड़े प्यार से ले लेता है। मृदुल भी प्यार से उसके लिए एक मल्टी कलर राजस्थानी दुपट्टा खरीदता है, जिस पर मिरर वर्क रहता है।
प्रीतम सामने लगे हुए शीशे में अपना सर पर ओढ़ कर देखते हुए मृदुल से कहती है कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है। मृदुल जो कि दीवार से लगकर खड़े होकर प्रीतम को देख रहा होता है, उससे कहता है हाँ सच में। शॉपिंग करने के बाद वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ खा पी कर सब घर के लिए निकल जाते हैं। घर आकर प्रीतम सबके लिए चाय बनाती है और मृदुल के लिए कमरे में लेकर जाती है, तो मृदुल बस निकलने वाला होता है। वो चाय पीकर सबसे मिलने जाता है। उसके बाद कमरे में आकर प्रीतम से बोलता है कि अपना ख्याल रखना और कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मुझे तुरंत बताना, मैं तुरंत तुम्हारे सामने होऊंगा। तान्या मृदुल से पूछती है कि वो अपने गाड़ी से क्यों नहीं जा रहा, तो वो बोलता है कि जिस दिन आया था तभी उसने गाड़ी वापस भिजवा दी थी। सरकारी गाड़ी निजी काम के लिए ना होती, अभी क्वार्टर पर होगी वो गाड़ी। मृदुल बाहर आ जाता है, जहाँ संकल्प उसे छोड़ने जाता है। प्रीतम भी उसे बाहर तक छोड़ने आती है और टेक केयर बोलती है। मृदुल चला जाता है तो प्रीतम रूम में आकर मम्मी और शालिनी दी के पास कॉल करके बात करती है। उसे हल्का फील होता है सबसे बात करके। उन लोगों से बात करके वो कॉन्फ्रेंस पर रुचि और माही को कॉल करती है और उनसे बात कर मृदुल के बारे में बताती है कि उसके आइडियल से ही उसकी शादी हुई है। प्रीतम फ़ोन पर माही और रुचि से बात करते मृदुल के बारे में बताती है। माही, यार सच में जीजू तो मुझे बहुत हैंडसम लगते हैं और इतने इंटेलिजेंट भी हैं। मैं तो ऐसे लड़के को कभी मना नहीं करती। प्रीतम यार, तुझे तो हमेशा शादी और लड़कों की पड़ी रहती है। सब पता चला है शादी में सुमित और तेरे बारे में चाय पानी के बहाने बड़ी आशिकी लड़ाई जा रही थी। माही, ऐसा कुछ नहीं है, वो जीजू का दोस्त ही मुझे परेशान कर रहा था। मैं तो बस उन सब की खातिरदारी कर रही थी। रुचि, सब झूठ है, इसके दिल में भी घंटी बजी हुई है। पर प्रीत, तू क्यों परेशान है? तू तो हमेशा ऐसा ही लाइफ पार्टनर चाहती थी। अब तो तेरा आइडल भी है जीजू। प्रीतम, वो बात नहीं है, जितनी मैं परेशान हूँ उतना वो भी है। हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते, टाइम तो लगेगा ही, और क्या पता एक दूसरे को जानने के बाद हम दोनों का कोई मैच ना हो या हो सकता है हो भी जाए। पर इन सब बातों पर मुझे ध्यान नहीं देना है और अपने लक्ष्य पर फोकस करना है, और इसमें वो भी मेरे साथ है। फ़िलहाल तो मुझे उनसे पढ़ना है, इसलिए उन्हें परेशान करने और डाइवोर्स की बात मैंने छोड़ दी है। माही रुचि एक साथ, वाओ दैट्स अमेजिंग, ये बहुत अच्छी खबर है। देखना एक दिन तो भी जीजू को प्यार करने लगेगी। प्रीतम, ये सब छोड़ो माही, तुम्हारे लिए मेरे पास बहुत अच्छी खबर है। माही, वो क्या? प्रीतम, यही कि सुमित मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है, जिसकी बात मैं तुम लोगों से किया करती थी, उसका नंबर मेरे पास है, चाहिए तो बोलो। माही मुंह बनाकर नॉट इंटरेस्टेड। उसके बाद तीनों बात करके फ़ोन रख देती है। प्रीतम भी घर के कामों में बिजी हो जाती है। खाते पीते रात हो जाती है। प्रीतम सारा काम करके सोने आती है तो कमरे में उसे सोना सोना लगता है। उसे मृदुल की सारी बातें याद आती है। तभी उसे याद आता है कि उसने तो मृदुल से पूछा ही नहीं वो ठीक से पहुंच गया कि नहीं। ये सोचकर उसे वो कॉल करने को सोचती है। फ़ोन निकलने पर वो देखती है कि मृदुल का नंबर उसने अभी भी ब्लॉक किया हुआ है। वो अपना सर पीट लेती है, अनब्लॉक करके जल्दी से मृदुल को कॉल करती है। मृदुल तो जैसे उसी के कॉल का वेट कर रहा था, उसके नंबर देखते उसके चेहरे पर क्लोजअप वाली स्माइल आ जाती है। मृदुल, क्या हुआ? मेरी याद आ रही थी, रह नहीं पा रही थी मेरे बिना। प्रीतम, जस्ट सेट अप ओके, मैंने बस ये पूछने के लिए कॉल किया था कि ठीक से पहुंच गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई। मृदुल, अरे तो याद आई होगी तभी ना कॉल किया, वैसे मैं बढ़िया से पहुंच गया, तुम्हें ही सबसे पहले कॉल किया था, पर तुमने तो मेरा नंबर अभी तक ब्लॉक किया हुआ है। प्रीतम, सॉरी, वो मैं भूल गई थी, पर अब अनब्लॉक कर दिया। मृदुल, चलो बढ़िया है, तुमने खाना खाया? प्रीतम, हाँ आपने खाया? मृदुल, नहीं, रसोइयाँ छुट्टी पर हैं तो आज बाहर से ऑर्डर किया है। प्रीतम, बाहर से क्यों, खुद नहीं बना सकते? मृदुल, बनाने को तो मैं ऐसी ऐसी चीज़ बना दूं कि तुम अंगुलियां चाटती रह जाओ, पर वो क्या है ना, मैं थका हूँ तो मूड नहीं है। प्रीतम, चलिए फिर खाना खाकर आराम करिएगा, बाय, गुड नाइट। मृदुल, अभी तो मैं यहाँ हूँ, कहीं जा नहीं सकता, आऊँगा तो फिर चलेंगे, जहाँ बोलोगी वहाँ।
प्रीतम क्या मतलब है आपका? मैंने कहा बोला चलने को। मृदुल अभी तुमने ही तो बोला चलिए फिर। प्रीतम आप ना ज़्यादा होशियार मत बनिए, वो मेरी आदत है ऐसे बात करने की। मैं सोने जा रही बाय, आज तो आराम से फैल कर सोऊंगी। मृदुल वो तो तुम वैसे भी फैल कर सोती हो, साथ वाले का बैंड बजा कर। प्रीतम हाँ सो तो है, पर आज कोई फिक्र नहीं है कि कोई देख रहा है, जैसे मन वैसे सोऊंगी। मृदुल अच्छा ठीक है, जैसे मन वैसे सोना, पर अपना ख्याल रखना और कोई भी प्रॉब्लम हो तुरंत मुझे कहना। बाय गुड नाइट। दोनों फ़ोन रख देते। प्रीतम तो थकी होती है तो तुरंत सो जाती है और मृदुल उससे बात करके बहुत खुश होता है। इसी तरह दिन गुजरते जाते हैं। प्रीतम भी अपने ससुराल में सबसे घुल मिल गई थी, एक आदर्श बहू की तरह सबका ख्याल भी रखती और बच्चे टाइम में अपने पढ़ाई पर भी ध्यान देती थी। मृदुल भी कभी कभी कॉल कर लेता था, रोज़ इसलिए नहीं करता था कि प्रीतम को बुरा न लग जाए, पर बात करने का उसका बहुत मन करता था। प्रीतम भी टाइम मिलने पर उसका हाल चाल ले लेती थी, पर अभी तक उन दोनों का रिश्ता बस औपचारिक ही था, दोस्ती तक का रिश्ता भी दोनों के बीच नहीं हो पाया था। पर मृदुल इस आस में था कि कभी ना कभी तो वो उसे समझेगी। सुमित और माही में भी फ्रेंड बुक के जरिए फेसबुक के जरिए दोस्ती हो गई थी और दोनों में दोस्ती भी हो गई थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन प्रीतम अपने घर पर कॉल करती है तो पता चलता है कि उसके बाबा की तबीयत ख़राब है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। उसे परेशान देख करके घर के बाकी लोग भी परेशान हो जाते हैं। संकल्प उससे कहता है भाभी आप परेशान ना हो, मैं आपको वहाँ लेकर चलता हूँ। इस पर सुरेखा जी कहती हैं सिर्फ तुम दोनों नहीं, तान्या और प्रतिज्ञा को भी ले जाओ, वो दोनों भी जाकर हालचाल ले आएंगी। अगर बात ज़्यादा हुई तो मुझे बताना, मैं भी ड्राइवर के साथ आ जाऊंगी। सब बोलते हैं ठीक है और वो चारों प्रीतम के घर चले जाते हैं। प्रीतम अपने घर पहुंचती और सीधे बाबा के कमरे में जाती है। बाबा को देखती है, उनके गले लग जाती है। बाबा उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक हूँ, सब लोग खामखा परेशान हो रहे हो। प्रीतम बोलती है और आपको कुछ होगा भी नहीं, हम लोग कुछ होने भी नहीं देंगे आपको। तब तक डॉक्टर आते हैं और चेकअप करते हैं और बाबा को इंजेक्शन लगाकर आराम करने को कहते हैं। संकल्प, तान्या और प्रतिज्ञा भी वहीं होते हैं तो मालती जी सबको वहाँ से लेकर जाती हैं और चाय पानी की व्यवस्था करती हैं। तब तक सुरेखा जी का फ़ोन आ जाता है तो मालती जी उनसे बात करके बताती हैं यहाँ सब ठीक है, बाबूजी भी 2-3 दिन में ठीक हो जाएंगे। अगर आपकी आज्ञा हो तो बच्चों को 2-3 दिन के लिए रोक लूँ। इस पर सुरेखा जी कहती हाँ क्यों नहीं, बच्चों का भी मन बहल जाएगा इसी बहाने। सब लोग ये सुनकर खुश हो जाते हैं। प्रीतम तो और भी खुश हो गई। सब खा पीकर आराम करने लगी। प्रीतम भी बाबा के पास जाकर उनका हाथ पैर दबाने लगी। संकल्प, तान्या और प्रतिज्ञा एक कमरे में बैठ के मजाक मस्ती कर रहे थे और जानवी संकल्प की फरमाइशों को पूरा करने में लगी थी, जो कभी ठंडा पानी मंगाता, कभी चाय, कभी कुछ और। जानवी उससे तंग आकर उसके बगल में आकर बैठ गई और उससे बोली अब आपको जो जो चाहिए लिस्ट बना के दे दीजिए, मैं एक ही बार में जाकर ले आऊँगी। ये जो बार बार आप दौड़ा रहे हैं ना, मेरा पैर दर्द करने लगा। ये सुनकर तान्या संकल्प को डांटने लगी तो संकल्प ने बड़े ही प्यार से जानवी की तरफ देखकर कहा अब तुम आ गई हो ना मेरे पास, अब और कुछ नहीं चाहिए। जानवी मतलब संकल्प, मतलब ये कि तुम अब पास आकर बैठ गई हो तो तुम्हें देखूं कि कोई दूसरी बात बोलूं, समझ नहीं आ रहा। जानवी तान्या से देखिए दी, ये खुलेआम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हैं। संकल्प हाँ तो इसमें बुरा क्या है, तुम मेरे भैया की शाली हो और आधी घरवाली भी तो, और हम उनके घर वाले, तो उस हिसाब से तुम मेरी घरवाली हुई कि नहीं। जानवी तो थी ही थोड़ा नादान, वो संकल्प की कहे बातों का मतलब समझने लगी, पर जब उसको कुछ ना समझ आया तो वो बोली ये आपकी बातें मेरे सर के ऊपर जा रही हैं, मैं जा रही हूँ, नहीं तो पागल हो जाऊँगी। प्रतिज्ञा अरे जानवी ये मजाक कर रहा है, तुम सीरियस मत हो। जानवी गुस्से से संकल्प को देखती है जो कि बड़े प्यार से उसी को देख रहा होता है, इसलिए वो उसको जीभ निकाल के चिढ़ा देती है और उसकी इस क्यूटनेस पर संकल्प मुस्कुराए बिना नहीं रहता। तब तक मालती जी जानवी को आवाज़ देती है जानू इधर आना। जानवी आई मम्मी, और वो वहाँ से जाने लगती है तो संकल्प उसे चिढ़ाने के लिए कहता है जानू। जानवी पलट कर उसे देखती है तो वो बोलता है मेरे लिए एक कप चाय ले आना।
जानवी गुस्से से, मेरा नाम जानवी है, जानू नहीं। संकल्प, हाँ पर मुझे इसका शॉर्ट नाम जानू अच्छा लगता है। जानवी, अच्छा, अगर अब मुझे जानू बुलाया ना तो देखना। संकल्प, हाँ ठीक है, दिखा देना, पर मैं तो जानू ही बुलाऊंगी। जानवी, तुम्हारी तो मैं। तान्या, अरे बस करो, तुम दोनों कब से लड़ रहे हो। जानवी, तुम जाओ, ये तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। अगर कुछ बोला तो तुम भैया से इसकी शिकायत कर देना, फिर वही खबर लेंगे इसकी। जानवी गुस्से में संकल्प को घूरते हुए चली जाती। उसके जाने के बाद तान्या, ये क्या है संकल्प, तो क्यों परेशान कर रहे हो उसे? वो तुमसे छोटी है, अभी बच्ची है वो। संकल्प, तो मैं कौन सा बूढ़ा हूँ, उससे 2 साल ही तो बड़ा हूँ। तान्या, फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। संकल्प, क्योंकि मुझे इसे चिढ़ाने में मज़ा आ रहा है। कितनी क्यूट लगती है गुस्से में ना। प्रतिज्ञा, बेटा सही जा रहे हो, हमें तो कभी क्यूट नहीं बोला। संकल्प, क्योंकि तू हमारी मोटो है ना। और तुम लोग चिल करो, कुछ ज़्यादा नहीं करूँगा, उसके साथ बस चिढ़ाऊँगा। और तीनों एक दूसरे के साथ मस्ती करने लगते हैं। इधर जानवी मालती जी के पास पहुंचती है तो मालती जी उसे ट्रे पकड़ा कर बोलती है, ले ये जाओ और उन तीनों लोगों के पास दे आओ। अच्छे से ख्याल रखना, पहली बार आए हैं ये लोग, और अपना चंडी रूप कम दिखाना इन लोगों के सामने। और ये संकल्प बाबू का चाय है। प्रीतम ने बताया कि वो शक्कर कम पीते हैं चाय में, और तुम तब से कितनी बार ज़्यादा शक्कर डालकर चाय दे आई होगी। जानवी मन में, हाँ लॉर्ड गवर्नर है ना कहीं का, दिन भर खाएगा और इतना खाएगा, ये इंसान तो शुगर नहीं होगा, बड़े आए शक्कर कम पीते हैं, सुबह से परेशान करके रख दिया है मुझे। जी तो कर रहा है इसे। तभी उसके मन में एक आइडिया आता है। वो सबसे छुपकर एक डिब्बी लाती और उसमें से एक गोली संकल्प के चाय में डाल देती है और बोलती है, इस एक गोली का इतना असर होगा कि तुम 3 से 4 घंटे मुझे चैन से रहने दोगे। अब पता चलेगा जानू से पंगा लेने का अंजाम। वो कमरे में जाती है और बड़े प्यार से संकल्प को चाय देते हुए कहती है, छोटे जीजा जी आपकी चाय, और ये नाश्ता। और तान्या और प्रतिज्ञा को भी चाय देती है। संकल्प सोचता है इसको क्या हुआ, पर कुछ बोलता नहीं। 10 मिनट बाद संकल्प अपना पेट पकड़कर, वॉशरूम कहाँ है। जानवी अपनी हंसी दबाते हुए उधर। फिर अगले 10 मिनट बाद वॉशरूम जाता है। ऐसे बार बार वॉशरूम जाते जाते 2 से 3 आवर हो जाता है। मालती जी भी परेशान हो जाती हैं, प्रीतम भी। जानवी, मैंने कहा ना छोटे जीजू, ज़्यादा ठंडा गर्म मत पीजिए, अब देखिए हो गया ना लूज मोशन, ये लीजिए नींबू पानी पी लीजिए और आराम करिए। तब तक मैं दोनों दी लोगों को बाहर घुमा कर लाती हूँ। संकल्प को समझते देर नहीं लगती कि सब किया धरा जानवी का है, और वो अपने आप से बोलता, जानवी की बच्ची, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तब तक जानवी दरवाजे से आकर, पहले पकड़ तो लीजिए छोटे जीजा जी, और ये कहकर हंसते हुए चली जाती है। संकल्प कमरे में आराम कर रहा होता, तभी उसे जानवी की आवाज़ हंसते हुए सुनाई देती है। संकल्प खुश थे, देखो कैसे हंस रही, मुझे यहाँ ऐसे हालत में करके इसको तो आराम से बताऊंगा मैं। तब तक जानवी सबक के साथ कमरे में आ जाती है। सबके साथ कमरे में आ जाती। दी कितना मज़ा आया ना, कसम से उस लड़की की क्या बैंड बजाई है हमने। तान्या, हाँ मज़ा तो आया, पर तुम थोड़े कम पंगे लिया करो लड़कों से। जानवी, अरे दी चिल, ये तो मेरा रोज़ का काम है, ये सड़क छाप मजनुओं को सही करने का। तब तक उसकी नज़र संकल्प पर पड़ती है, जो उसे ही खा जाने वाले नज़रों से देख रहा होता है। तो वो उससे पूछती है, आपकी तबीयत कैसी है छोटे जीजू? ये देखिए आपके लिए मैं दवा लाई हूँ, इसे खा लीजिए, एकदम सुबह की तरह भले चंगे हो जाएंगे। संकल्प अपना मुंह घुमाते हुए, थैंक्स फॉर योर कंसर्न साली साहिबा, पर अब मैं एकदम ठीक हूँ, आप टेंशन ना लीजिए। और जब आ ही गई हैं तो ज़रा एक कप चाय बना कर दे दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। और इस बार ध्यान से कहीं कोई जड़ी बूटी ना मिला दीजिएगा, ताकि मेरी तबीयत फिर से ख़राब हो जाए ठीक होने की जगह। जानवी, आपका मतलब है कि मैंने आपकी चाय में कुछ मिलाया था? संकल्प, मैंने कब कहा ऐसा, मैं तो बस ध्यान देने को बोल रहा। जानवी, मतलब तो यही निकलता है आपकी बातों का। दोनों को ऐसे लड़ते देख प्रतिज्ञा, अरे यार तुम लोग फिर से शुरू हो गए। जानवी, तुम जाओ, इसे मैं समझाती हूँ। जानवी जाते हुए, हाँ दी समझा लीजिए इन्हें, ऐसे ब्लेम ना करें मुझे। और वो वहाँ से चली जाती है।
तब तक रूम में प्रीतम भी आ जाती है। सब लोग बैठकर बात करने लगते हैं और संकल्प के फ़ोन पर मृदुल की कॉल आ जाती है। संकल्प मृदुल से वीडियो कॉल करने को बोलता है तो मृदुल कॉल करता है। संकल्प सबको दिखाता है। मृदुल प्रीतम को देखता है तो उसे बहुत सुकून मिलता है। संकल्प प्रीतम को फ़ोन देता तो प्रीतम को समझ नहीं आता कि वो मृदुल से क्या बात करे, तो मृदुल खुद ही बोलता है, कैसी हो? प्रीतम, ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? मृदुल, ठीक हूँ, बस सबको बहुत मिस करा था, नेक्स्ट वीक आ रहा हूँ। बाबा जी की तबीयत कैसी है? प्रीतम, ठीक है, सॉरी मैंने आपसे बात नहीं की और यहाँ चली आई। मृदुल, अरे कोई बात नहीं, मम्मी से बात हुई तो उन्होंने बताया बहुत ज़्यादा काम था इसलिए कॉल नहीं कर पाया, कल बात करता हूँ सबसे घर पर। प्रीतम, ठीक है, बाय। तब तक संकल्प बीच में बोल पड़ता, अरे भैया देखिए, ससुराल आपका है और खातिरदारी मेरी हो रही, एकदम वीप वाली फीलिंग आ रही, VIP वाली फीलिंग आ रही। तान्या, हाँ तभी इसने इतना खा लिया कि जब से आया वॉशरूम के चक्कर लगा रहा और वो मृदुल को बता देती है सुबह वाली। मृदुल हंसने लगता है और प्रीतम भी, दोनों एक दूसरे की हंसी में खो गए। संकल्प, हंस लो भैया, कल भाभी के साथ घूमूंगा ना मैं, तब पता चलेगा। आज नहीं जा पाया तो क्या हुआ, कल जाऊंगा घूमने, वो भी अपनी भाभी के साथ। मृदुल, अच्छा तब वीडियो कॉल करना, ओके बाय। कॉल कट हो जाता है और सब लोग बैठकर बातें करने लगते हैं। तब तक जानवी चाय बनाकर लाती है और सबको देती है। वो संकल्प को दवाई भी देती है। वो कुछ बोलने जाता है पर तान्या उसे डांट कर चुप करा देती है और वो दवाई खा लेता है चुपचाप। रात को खाने के टेबल पर एक से एक लजीज व्यंजन होते हैं। खाना तो संकल्प की कमजोरी होती है तो वो देखते ही चेयर पर बैठ जाता है और बोलता है, वाह आंटी, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, अब तो भूख बर्दाश्त नहीं हो रहा। मालती जी जानवी से खाना परोसने को कहती है तो जानवी बोलती है, छोटे जीजू ये लजीज व्यंजन आपके लिए नहीं बना है, ये बाकी सब लोगों के लिए है, आपके लिए तो स्पेशल खिचड़ी बनी है। और वो प्लेट में खिचड़ी निकालने लगती है। संकल्प का मुंह बन जाता है ये देखकर और वो बोलता है, पर अब तो मैं एकदम ठीक हो गया हूँ ना, मैं खा सकता हूँ, खिचड़ी खाने से तो अच्छा है कि मैं खाना ही ना खाऊं। जानवी और बाकी लोग उसका बना हुआ मुंह देखकर हंसने लगते तो मालती जी जानवी को डांटती और कहती, क्यों परेशान कर रही है बेचारे को, और अपने प्लेट में संकल्प के लिए खाना निकालने लगती हैं और उससे बोलते हैं, बेटा ये खिचड़ी बाऊजी के लिए बनी है, ये मजाक कर रही है, आप खाना खा लीजिए। जानवी पीछे से, हाँ छोटे जीजू पर कम खाइएगा, नहीं तो फिर तबीयत खराब होगी तो मैं रात में कौन परेशान होगा। सब लोग खाना खाकर आराम करने चले जाते हैं। छत पर सब लोग इकट्ठा होते हैं और अंताक्षरी खेलते हैं। जानवी और संकल्प में तो गाने के लिए वो लड़ाई हो जाती है। सब खूब मस्ती करते हैं। मालती जी सबको सोने के लिए कहती हैं, तब सब सोते हैं। अगली सुबह प्रीतम सबको मंदिर लेकर जाती है। सब दर्शन करने के बाद घर पर आकर नाश्ता करते हैं। सब संकल्प के तबीयत के बारे में पूछते हैं तो वो बोलता है, वो तो रात में ही ठीक हो गया था। शाम को प्रीतम सबको घुमाने ले जाती है। वहाँ सब खूब शॉपिंग करते हैं, गोलगप्पे खाते हैं। आखिरकार थक कर सब घर चले आते हैं। प्रतिज्ञा प्रीतम से बोलते, भाभी इतना मज़ा तो कभी नहीं आया, कहने को हम लोग इसी शहर के हैं पर कभी इतना दिन रुके नहीं ना ही इसे अच्छे से जाना, बस जब कोई फंक्शन पड़ता है तभी आते हैं हम लोग। थैंक यू हमें हमारे शहर से मिलवाने के लिए। संकल्प और तान्या भी यही बात बोलते हैं। प्रीतम, अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, मैं तो यहाँ की गली गली से वाकिफ़ हूँ, दिल्ली तो अभी 3 साल से गई हूँ ना, बाकी पढ़ाई तो यहीं से की है। अभी तुम लोग शहर पूरा तो घूमे ही नहीं, किसी और दिन चला जाएगा, नौका विहार मजा आएगा। तान्या, मृदुल भाई तो यहाँ कुछ दिन रहे भी हैं इसलिए वो भी थोड़ा बहुत जानते। प्रीतम, अच्छा कब? संकल्प, अरे भाभी अब इतना मत बनिए जैसे कि आपको पता ही नहीं है। प्रीतम, सच में मुझे कुछ नहीं पता। तान्या, अरे भैया भाभी ने यहीं तो इंटर किया है जहाँ से। तब तक मृदुल का फ़ोन आ जाता है। मृदुल, व्हाट्सअप गाइस, सब एक साथ एकदम मस्त। और संकल्प मृदुल को घूमने
के बारे में बताता है कि उन्होंने आज कितनी मस्ती की। प्रतिज्ञा, भैया आपने इस तरह से कभी नहीं घुमाया हमें, बस वही मॉल वही रेस्टोरेंट। भाभी ने तो आज हमारा दिन बना दिया, पता है एकदम बच्ची हैं या पता नहीं आप इन्हें कैसे संभालते हैं। मृदुल मन में, अरे वो तो मैं ही जानता हूँ, तुम्हारी भाभी को हमेशा झांसी की रानी बनी रहती है मेरे सामने, फिर सबके सामने तुम्हारी भाभी ने मुझे नहीं घुमाया तो मैं जितना जानता था उतना घुमा दिया। मैं भी कौन सा यहाँ रहता हूँ तो जानूँगा। मृदुल, संकल्प तुझसे मैंने कहा तो था तक ना वीडियो कॉल करने को। संकल्प, अरे भैया हम लोग इतना बिजी हो गए थे कि ध्यान ही से ही उतर गया। प्रीतम फ़ोन लेकर, आप गुस्सा ना हुई, नेक्स्ट वीक जब आप आएंगे तो मैं आपको घुमाने ले चलूँगी। मृदुल, पक्का ना? प्रीतम, हाँ प्रॉमिस। मृदुल, ठीक है। और वो संकल्प से प्रीतम के बाबा से बात कराने को कहता है तो संकल्प बाबा से बात कराने उनके रूम में जाता है। मृदुल ने बाबा से बात करके उनका हाल चाल पूछा और घर में प्रीतम के पापा और मम्मी से भी बात की। सबने उसे भी घर आने को बोला तो उसने छुट्टी मिलते ही आने की बात कही। अगले सुबह संकल्प, तान्या और प्रतिज्ञा को वापस घर जाना था, जबकि प्रीतम 2-3 दिन और रुकने वाली थी तो मालती जी उन तीनों और बाकी घर वालों की देने के लिए गिफ्ट्स खरीदने चली गई। प्रीतम भी अपने बाकी फ्रेंड से मिलने चली गई तो घर में बस जानवी, संकल्प और तान्या प्रतिज्ञा ही बचे थे। मालती जी ने जानवी को सबका ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी थी तो जानवी सबका पूरी तरह से ख्याल रख रही थी और संकल्प को तो मौका मिल गया था उसको छेड़ने का। वो जहाँ जाती उसके पीछे पीछे उसे परेशान करने आ जाता। जानवी तंग आ गई थी। वो सोच रही थी कि देखो रस्सी जल गई पर ऐठन नहीं गई। अभी इसको इतना अच्छा सबक सिखाया था पर इनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ने वाला। तभी संकल्प किचन में आ गया। जानू जरा एक गिलास पानी देना। जानवी, आपने फिर से मुझे जानवी की जगह जानू कहा ना, वहीं टेबल पर पड़ा है पानी, खुद ले लीजिए। संकल्प, तुम जानू हो तो वही बोलूँगा ना, और जो मिठास तुम्हारे हाथ से दिए गए पानी में है वो खुद लेने में नहीं। अच्छा सच सच बताना, अभी मेरे बारे में सोच रही थी ना? और वो उसके पास आ जाता है। जानवी जो कि कुछ कर रही थी उसे पता नहीं चला। उसने कहा इसकी तो, और वो जैसे पलटी उसका सिर संकल्प के सीने से टकरा गया। जानवी, आउच, यहाँ क्यों खड़े हैं? इंसान है कि लोहे की मशीन? इतना तेज़ से लगा। संकल्प, ओए कुड़िए, फौलादी शरीर का लड़का हूँ और लड़कियों मेरे इसी बॉडी पर मरती हैं और तुम हो कि सुना रही हो। जानवी, बॉडी से कुछ नहीं होता, शक्ल भी सही होनी चाहिए। शक्ल से तो लंगूर हैं आप, और जो लड़कियां आप पर मरती हैं ना वो बंदरिया, और वो उसे चिढ़ाकर भाग जाती है। ये सुनकर संकल्प उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, तभी उसका पैर कारपेट में फंस जाता है और वो जानवी को लेकर नीचे गिर जाता है। वो नीचे जानवी उसके ऊपर। संकल्प तो जानवी के चेहरे में खो जाता है पर जानवी को लगता है कि संकल्प ने जानबूझकर उसे गिराया है और उसे उसकी हरकत पर बहुत गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में उस पर चिल्लाती, आप खुद को समझते क्या हैं? कहीं के 30 मार खान हैं। आप जो करेंगे कोई कुछ बोलेगा नहीं। कब से आपकी सारी हरकतें बर्दाश्त कर रही हूँ पर इसका ये मतलब नहीं कि आप ऐसी छिछोरी हरकतें करेंगे और मैं बर्दाश्त करूँगी। आपकी क्लास की लड़कियों के तरह नहीं हूँ जो आपके पीछे पागल रहूँगी, और आगे से ऐसे हरकत की ना तो फिर जीजू से आपकी शिकायत करूँगी। संकल्प, जिसकी कोई गलती नहीं थी, उसे जानवी की बातें सुनकर बहुत गुस्सा और दुख भी हुआ कि वो उसके बारे में ऐसा सोच रही है, पर अभी वो कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए उसने कुछ कहा नहीं और वहाँ से चुपचाप चला गया। जानवी भी जाने के लिए मुड़ी तो उसने मुड़े हुए कारपेट को देखा। उसे सब समझ आ गया कि उसने संकल्प को फालतू में सुना दिया फिर किसी गलती की, और वो संकल्प से माफ़ी मांगने के लिए सोचने लगी। इधर मृदुल को छुट्टी मिल गई थी और वो प्रीतम के पास जाने के लिए बेताब था। इस बार तो उसे उसके साथ ही आना था, इसलिए उसने क्वार्टर को अच्छे से साफ करवा दिया था ताकि प्रीतम को ये ना लगे कि वो अच्छे से घर की केयर नहीं कर सकता। प्रीतम भी रुचि और माही के साथ बैठी थी। राज और पवन भी आए हुए थे। रुचि और माही प्रीतम को मृदुल के नाम से छेड़ रही थी तो प्रीतम गुस्सा हो जा रही थी और राज को भी बुरा लग रहा था, इसलिए राज ने बात को बदलते हुए कहा, प्रीत, तूने कोचिंग के बारे में सोच लिया?
किस में एडमिशन लेना है और हॉस्टल का भी देख लेना, क्योंकि कॉलेज का हॉस्टल तो छोड़ना पड़ेगा। प्रीतम, मुझे हॉस्टल में नहीं रहना पड़ेगा क्योंकि मृदुल की पोस्टिंग वहीं है, तो उन्होंने साथ रहने को कहा है। इसी वीक आ रहे हैं तो वो साथ में ही जाना है। फिर देखती हूँ कोचिंग कौन सा फाइनल करना है। रुचि माही एक साथ, ओहो साथ ले जाएंगे वो। प्रीतम, सेट आप तुम दोनों हमेशा शुरू रहती हो। पर राज को प्रीतम का मृदुल के साथ रहना अच्छा नहीं लगता, पर वो दोनों पति पत्नी थे तो दुनिया की कोई भी शक्ति उन्हें साथ रहने से मना नहीं कर सकती थी। तो राज क्या चीज़ थी। तो वो बोलता, यार मुझसे कांटेक्ट में तो रहेगी ना, तो पता चले तेरा पति हमारा मिलना जुलना भी मना कर दे। प्रीतम, ऐसे नहीं है वो, और मैं अपने फ्रेंड से मिले बिना नहीं रह सकती, उनको ये बात पता है। सो तू टेंशन ना ले, हम लोग पहले की तरह ही रहेंगे। प्रीतम पर कोई कंट्रोल कर सके ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ। सब एक साथ, हाँ वो तो देखेंगे ही। प्रीतम भी सबसे मिलकर बहुत खुश होती है, उसका मूड भी सही होता है। तो वो मृदुल से कॉल करके उसके आने का पूछती है। एक ही रिंग जाने पर मृदुल तुरंत कॉल पिक कर लेता है। प्रीतम, क्या बात है, फ़ोन पर ही बैठे थे क्या? पहले कॉल पर ही रिसीव कर लिया। मृदुल, है ऐसा ही कुछ, हम तो आपके कॉल का वेट कर रहे थे कि कब आप इस नाचीज़ को याद करेंगी। प्रीतम, ओहो इतना ही वेट कर रहे हैं तो खुद कॉल कर लिया होता। मृदुल, करने को तो सोचा, पर गुस्सा आपके नाक पर रहता है, कहीं आपको बुरा लगता और आप फ़ोन में घुस कर दो चार बात ना सुना देते तो फिर मैं क्या करता। इस टाइम तो मैं वहाँ हूँ भी नहीं कि मना लेता किसी तरह। प्रीतम, अच्छा कब तक आ रहे हैं? मृदुल, बस जल्दी ही अपने शहर में होंगे। प्रीतम, ठीक है फिर, हैप्पी जर्नी, बाय, टेक केयर। मृदुल, थैंक यू। प्रीतम, अब ये किस लिए? मृदुल, तुमने कॉल किया इसलिए, चलो बाय, सबका ख्याल रखना, और कॉल कट कर देता है। प्रीतम खुद से इनको क्या हुआ और कंधे उचकार कर घर चली जाती है। मृदुल बहुत खुश था और वो तुरंत निकाल देता है। वो सोचता है कि प्रीतम को सरप्राइज़ देगा, पर उसे नहीं पता था सरप्राइज खुद ही उसका वेट कर रहा है। मृदुल घर के लिए निकल चुका था और इधर सावित्री विला में मालती जी सबके लिए गिफ्ट्स और जो भी सामान प्रीतम के ससुराल भेजना था लेकर आ चुकी थी। संकल्प पर तान्या और प्रतिज्ञा बस निकलने की तैयारी कर रहे थे और जानवी ने जो रायता फैलाया था संकल्प को सुनाकर उसे ही समेटने के लिए उसे ढूंढ रही थी, पर वो जानवी को देखकर तुरंत ही उसके सामने से हट जाता था, इसलिए जानवी को उससे बात करने का मौका ही नहीं मिल रहा था। इसलिए अंत में थक हार कर जानवी ने कोशिश करना ही बंद कर दिया। उसने खुद से ही बोला, अब मेरी क्या गलती है, मैंने जो देखा बोल दिया। सॉरी भी तो बोलना चाह रही थी, पर ये इंसान मौका ही नहीं दे रहा। बाढ़ में जाए बड़ा आया भाव खाने वाला। और वो मालती जी की मदद करने लगी। मालती जी ने तीनों को गिफ्ट दिया और उन तीनों ने बाबा के पैर छूकर उन्हें अपना ख्याल रखने को कहकर चले गए। सब लोग उन्हें गेट तक छोड़ने आए। संकल्प ने प्रीतम से कहा, भाभी आप भी चली जल्दी आइएगा, आपके हाथ की चाय की आदत हो गई है अब तो। वैसे भाई को पता है कि हम लोग के साथ आप भी आ रही हैं घर पर, उन्हें ये नहीं पता कि आप तो यहाँ हैं। हम लोग थोड़ा मस्ती करना चाह रहे थे उनके साथ, इसलिए उनका फ़ोन आए तो ये मत बताइएगा कि आप यहाँ हैं। प्रीतम, कितने शैतान हैं आप। अच्छा ठीक है, आप सब लोग अपना ख्याल रखिएगा और आप थोड़ा गाड़ी कम स्पीड में चलाइएगा। संकल्प, ठीक है। और आगे बढ़कर उन तीनों ने मालती जी और सुनील जी के पैर छुए। तान्या और प्रतिज्ञा जानवी और प्रीतम से भी गले मिली और वो लोग चले गए। संकल्प ने एक बार भी जानवी की तरफ नहीं देखा। जानवी कैसा अकड़ू इंसान है, देखो बाय तक नहीं बोला, जाने दो मुझे क्या। और वो भी सबके साथ अंदर चली गई। वो तीनों घर पहुंच गए थे। मृदुल, सुरेखा जी ने प्रीतम के बाबा का हाल चाल पूछा। सब लोग बाहर बैठकर ही बात कर रहे थे, तब तक मृदुल आ गया। सब मृदुल को अचानक देखकर चौंक पड़े। तान्या, भैया आप तो एक दो दिन में आने वाले थे ना, फिर इतनी जल्दी कैसे आ गए? मृदुल, सुरेखा जी के पैर छूते हुए, क्यों मेरे आने से तुझे खुशी नहीं हुई क्या? संकल्प, अरे भाई हम सब समझ रहे हैं किसको कौन सी खुशी देने आए हो आप। सही है बॉस। मृदुल, बेटा तू ना ज़्यादा दिमाग लगा रहे हैं, अभी एक दो टेस्ट ले लूँगा तो बोलती बंद हो जाएगी। संकल्प मुंह पर उंगली रख लेता है।
मृदुल ने देखा सब बैठे थे पर प्रीतम नजर नहीं आ रही थी। उसने सोचा शायद किचन में हो, पर वो बहुत देर तक नहीं आई। चाय भी प्रतिज्ञा ने बनाकर दी। मृदुल चाय पीते हुए, और सब लोग कहाँ हैं मम्मी? तान्या, सब तो यही हैं। और सब लोग कौन? मृदुल, मतलब बाबा दादी और सब। सुरेखा जी, अरे दादी बगल में माथुर जी के वहाँ गई हैं। आरती आई है ना, तो वो आई थी और दादी को अपने साथ लेके गई हैं। तान्या, अच्छा, आरती जिसके साथ भैया बचपन में खेलते थे और जो भैया से शादी करना चाहती थी। प्रतिज्ञा, पर भैया को तो भाभी ले उड़ी। सुरेखा जी, पर आरती को नहीं पता कि मृदुल की शादी हो गई है। मृदुल मन में, हे प्रभु, अब तो आप ही रक्षा करना, कहीं प्रीतम को पता चला तो पता नहीं क्या सोचेगी मेरे बारे में। वैसे भी ये आरती जब देखो चिपकती रहती है। संकल्प, क्या हुआ भाई, किस ख्याल में डूब गए? आरती के बारे में सोचने लगे क्या? मृदुल, चुप कर तू। और बाबा कहाँ है? सुरेखा जी, बाबा वॉक पर गए हैं मिश्रा जी के साथ। मृदुल, और सब? संकल्प, और सब कौन बचा? मृदुल ने सोचा प्रीतम शायद कमरे में हो, इसलिए उसने बोला, मैं कमरे में जा रहा हूँ, माँ कुछ खाने को बना दो, बहुत भूख लगी है, फ्रेश होकर आता हूँ। मृदुल कमरे में जाकर देखता है वहाँ भी प्रीतम नहीं होती। मृदुल, कहाँ चली गई ये लड़की? कहीं ऐसा तो नहीं सबने आरती के बारे में बता दिया और मैडम को गुस्सा आ गया हो और मुंह फुलाकर कहीं बैठी हो? पर उसको क्यों गुस्सा आएगा? उसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उल्टा मुझे ही गलत समझेगी, मुझे ही सुनाएगी, लड़के ऐसे होते हैं, लड़के वैसे होते हैं। यही सोचते हुए वो प्रीतम के पास कॉल करता है, पर प्रीतम बिजी रहती है, इसलिए फ़ोन भी नहीं उठा पाती। अब तो मृदुल परेशान हो जाता है, आखिर वो गई कहाँ? तभी सुरेखा जी कमरे में नाश्ता लेकर आती हैं। मृदुल से रहा नहीं जाता तो वो पूछ ही लेता है, माँ प्रीतम कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। सुरेखा जी, अरे तेरी बात नहीं हुई क्या उससे? मृदुल, नहीं, बात तो नहीं हुई। क्यों, कुछ हुआ क्या? सुरेखा जी, अरे बाबा की तबीयत ज़्यादा सही नहीं है ना, तो मैंने ही बोला उसे वहाँ रुकने के लिए। वैसे भी इस बार वो तेरे साथ दिल्ली चली जाएगी, पता नहीं कब आना होगा, कब उन लोगों से मिलेगी। आखिर 1 महीने से यही तो है। मैंने ठीक किया ना बेटा? मृदुल परेशान होते हुए, अच्छा किया माँ। सुरेखा जी, अच्छा ठीक है, तो नाश्ता कर ले, फिर बात करते हैं। और वो चली जाती हैं। मृदुल, ये देखो सरप्राइज़ देने आए थे और खुद ही सरप्राइज्ड हो गए, तो सबने मिलकर मुझे परेशान करने का प्लान बनाया है। खैर, सरप्राइज़ तो मैं आपको दूंगा ही प्रीतम जी। वो नहा कर आता है और नाश्ता करते टाइम सोचता है कि कल सुबह कैसे प्रीतम से मिलने जाए, क्योंकि उसकी छुट्टी 3 दिन की ही थी और प्रीतम को 2 दिन बाद उसके घर कोई छोड़ने आता तो मृदुल को तुरंत दिल्ली जाना पड़ता। उसने जो प्लान प्रीतम के साथ घूमने का बनाया था वो पूरा नहीं हो पाता। मृदुल सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से बाबा के रूम में गया तो बाबा वहीं उसको कोई किताब पढ़ते मिल गए। मृदुल बाबा के पास जाकर उनका पैर छूकर उनका हालचाल पूछता है। बाबा भी उससे बात करते हैं। तब तक संकल्प आ जाता है और तीनों मिलकर बात करने लगते हैं। दादी भी आ जाती हैं और तान्या, प्रतिज्ञा भी। सब लोग को देखकर मृदुल सोचता है बात कैसे करें, पर बात तो उससे करनी ही थी, इसलिए वो बाबा से बोलता है, बाबा, प्रीतम के बाबा आपके कितने अच्छे दोस्त हैं ना? बाबा, हाँ, वो मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। मृदुल, तो उनकी तबीयत ख़राब है, आपको देखने जाना चाहिए, है कि नहीं? बाबा, हाँ बेटा, मन तो था मेरा, पर जा नहीं पाया, कोई ले जाने वाला नहीं था। बहू के साथ ये तीनों चले गए, इसलिए फ़ोन पर ही हालचाल ले लिया। अब ठीक है वो। मृदुल, अरे बाबा, मैं हूँ ना, मैं आपको ले चलूँगा, आप सुबह तैयार रहिएगा, हम कल ही जाएंगे। संकल्प थोड़ा मजा लेते हुए, पर बाबा तो ठीक हो चुके हैं। मृदुल उसको घूरते हुए, अरे तो बाबा उनके मित्र हैं, इन्होंने बस हालचाल ले लिया, उनसे मिलने तो गए नहीं, उनको कितना बुरा लगेगा, इसलिए मैं और बाबा जाएंगे, है ना बाबा? बाबा, हाँ ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और बाकी लोग तो संकल्प के चतुराई पर मन ही मन हंस रहे थे। सुरेखा जी अपनी हंसी दबाते हुए, अच्छा ठीक है, कल जाना है आप लोगों को, अभी खाना क्या बनाऊँ ये बताएं आप लोग। मृदुल, अरे माँ आप रहने दो, आज तो मैं खाना बनाऊँगा आप लोगों के लिए, बड़ा दिन हुआ खुद के हाथ का खाना खाए हुए। तान्या, इतनी मेहरबानी क्यों भाई हम पर? वो अच्छा, कल ससुराल जाना है ना, उस खुशी में
मृदुल उसके सर पर चपत लगाते हुए कुछ भी बोलती है और सुरेखा जी के साथ किचन में चला जाता है। रात में जल्दी से खाना बनाकर सबको खिलाकर वो अपने रूम में जाता है। प्रीतम को याद करते हुए कब उसकी आंख लग जाती है, थकान की वजह से उसे पता ही नहीं चलता। इधर प्रीतम को हिचकी आ रही होती है जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही होती। उसे याद आता है कि उसने मृदुल से बात नहीं की, ना ही उसका हालचाल पूछा। वो मृदुल को कॉल करती पर फ़ोन साइलेंट मोड पर होने की वजह से मृदुल कॉल नहीं पिक करता क्योंकि वो सो रहा होता है। उसकी भी आंख कब लग जाती है पता ही नहीं चलता। सुरेखा जी पहले ही मालती जी को बता देती है कि मृदुल कल बाबा के साथ वहाँ जाएगा, इसलिए मालती जी तैयारी में जुट जाती हैं क्योंकि मृदुल पहली बार शादी के बाद ससुराल में आ रहा होता है। पर वो जल्दबाजी में जानवी और प्रीतम को बताना भूल जाती हैं। अगली सुबह सावित्री विला में मालती जी इधर उधर परेशान होकर सारे काम करा रही थी। उनके सिर में भी दर्द था। सुनील जी ने ऑफिस से छुट्टी ले ली थी और वो भी मालती जी का हाथ बटा रहे थे। मालती जी जानवी और प्रीतम को सुबह से 2-3 बार जगा चुकी थी। जानवी तो उठकर नीचे आ गई पर प्रीतम घोड़े बेचकर सो रही थी। मालती जी ने जानवी को बताया कि दामाद जी आ रहे हैं बाबा के साथ, तो तू प्रीतम को जगाकर जल्दी से बोल दे रेडी हो जाए और ऐसे कपड़ों में तो बिल्कुल उन लोगों के सामने ना जाए, पता नहीं क्या सोचेंगे। और वो जल्दबाजी में चली जाती है। जानवी सोचती है कि वो प्रीतम को नहीं बताएगी मृदुल के बारे में क्योंकि वो रिएक्शन देखना चाह रही थी प्रीतम का, और उसका खुराफाती दिमाग ऐसे आइडिया ना लगाए, ऐसा कैसे हो सकता है। वो भी मुस्कुराकर रेडी होकर नीचे आ गई। तब तक मृदुल भी बाबा के साथ आ गया था। सब उसकी खातिरदारी में जुटे हुए थे पर मृदुल की नज़रें तो अपनी प्रियतमा प्रीतम को ढूंढ रही थी, पर प्रीतम तो पता नहीं किसके मीठे सपने में खोई थी। नाश्ता करने के बाद सब आराम आपस में बैठकर बातें करने लगे और जुगल किशोर और कमल नारायण जी आपस में बैठकर पुराने दिनों को याद करने लगे। सुनील जी और मृदुल भी बैठकर देश दुनिया की बात कर रहे थे और अपने अपने डिपार्टमेंट की बात कर रहे थे। तभी सुनील जी को उनके एक क्लाइंट का फ़ोन आ गया और उन्हें जाना पड़ा। जानवी मृदुल के पास आ गई। मृदुल ने उससे भी उसकी पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। काफ़ी देर से प्रीतम की नज़र ना आने पर मृदुल ने उससे पूछा, तुम्हारी दी कहाँ है? नज़र नहीं आ रही काफ़ी देर से। जानवी को आइडिया आता है। वो मृदुल से बोलती है, चलिए मैं आपको दी के पास ले चलूँ, वो ऊपर कमरे में हैं। मृदुल उसके साथ ऊपर रूम में जाता है जहाँ प्रीतम सो रही थी। जानवी उसे वहीं रूम के पास बाहर छोड़कर बोलती है, आप अंदर जाइए, मुझे कुछ काम है, आती हूँ। और वो चली जाती है। मृदुल ठीक है। कमरे के अंदर जाकर वो देखता है प्रीतम तो एकदम छोटे बच्चे की तरह बेफिक्र होकर सो रही थी। वो वहीं खड़े होकर उसे बड़े प्यार से देखने लगता है। उसके बाल उसके चेहरे को छू रहे थे जिसे देखकर वो उन्हें संवारने से खुद को रोक नहीं पाता। उसके हाथ जैसे प्रीतम के चेहरे को स्पर्श करते हैं। प्रीतम करवट लेती है। उसके करवट लेते ही बैलेंस बिगड़ता है और मृदुल प्रीतम को लेकर बेड से नीचे गिर जाता है। प्रीतम ऊपर और मृदुल उसके नीचे। झटके से प्रीतम की आंख खुलती है। कौन है? किसको अपनी जान प्यारी नहीं? तब तक वो हैरानी से उसे देखकर चिल्लाती है, आप यहाँ? प्रीतम नींद से अचानक उठते हुए और फिर मृदुल को देखकर, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरा मतलब आप तो कल परसों में आने वाले थे, आप एयरपोर्ट से सीधे यहीं चले आए क्या? हे भगवान, क्या सोचेंगे सब लोग हमारे बारे में? आप निकलिए यहाँ से, कोई आ गया तो क्या सोचेंगे? मृदुल जो कि प्रीतम को ऐसे बोलते हुए बड़े प्यार से देख रहा था, उसने प्रीतम के चेहरे पर आए हुए बालों को हटाते हुए बड़े प्यार से बोला, मोहतरमा आप हमें बोलने का मौका देंगे तब ना कुछ बताएंगे। और वैसे भी तुम मेरे ऊपर हो, माना कि मैं हॉट हूँ, चार्मिंग हूँ, लड़कियाँ मुझसे गले मिलने के लिए तरसती हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम मौके का फ़ायदा उठाओ। ऊपर से इतनी भारी हो तुम, मैं तो दबा गया हूँ। एक सेकंड भी ऐसे रहा तो मेरी सांसें उखड़ने लगेंगी। प्रीतम उसके ऊपर से हटते हुए, सॉरी पर मैं बेड पर थी, नीचे कैसे आई और उसके आपके ऊपर कैसे? मृदुल, वो मुझे यहाँ जानवी लेकर आई और खुद पता नहीं चली गई। तुम सो रही थी पर अचानक से तुम्हारे हाथ पैर मारने वाली हरकतें
शुरू हो गए और तुम मेरे ऊपर आ गिरी। प्रीतम, वो सब तो ठीक है, आप इतने सुबह सुबह मेरे घर क्या कर रहे हैं और आपको छुट्टी कैसे मिली? मृदुल, सुबह नहीं है, 10 बज गए हैं मैडम, और मैं बाबा को मिलाने लाया हूँ तुम्हारे बाबा से। मुझे छुट्टी मिल गई थी, मैं तो सरप्राइज़ देने आ रहा था, पर तुम घर पर नहीं थी तो मैं यहाँ आ गया। तो बताओ कैसा लगा मेरा सरप्राइज? प्रीतम, एकदम बकवास है, सुबह सुबह नींद खराब कर दी। आप जाएंगे? अब मुझे भी रेडी होकर बाबा जी से मिलना है, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। मृदुल, अच्छा ठीक है, जल्दी आना। प्रीतम जल्दी से फ्रेश होकर नहाकर नीचे आती है। मृदुल वहीं बैठकर मालती जी से बात कर रहा था, तभी आते हुए प्रीतम की नज़र उस पर पड़ती है। हल्के आसमानी रंग की कुर्ती और वाइट चूड़ीदार और भीगे बाल, कानों में छोटे छोटे झुमके, बहुत प्यारी लग रही थी वो। मृदुल अपने मन में, यार इसे जब भी देखता हूँ हर बार पहले से ज़्यादा प्यारी लगती है। खैर, अब तो अपने साथ इसको ले जाऊँगा, फिर रोज़ जी भर कर देखूँगा। प्रीतम दोनों बाबा के पास जाकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेती है। बाबा से उनका हाल चाल पूछती है तो बाबा बोलते हैं, बेटा घर कब चल रही हो? तुम्हारे बिना कोई ढंग की आरती नहीं गा पाता, घर में ना ही कोई ढंग की चाय बना पाता है। प्रीतम कुछ बोलने वाली होती तभी मृदुल बोलता है कि कल ये चल रही हैं हम लोगों के साथ बाबा, परसों हम दोनों को दिल्ली निकलना है, मेरी छुट्टी बस 3 दिन की ही है, तब तक मालती जी आ जाती। इतने जल्दी जा रहे हैं आप लोग? 1-2 दिन रुक जाते तो हमें भी अच्छा लगता। मृदुल, मम्मी प्रीतम की पढ़ाई ज़रूरी नहीं होती तो उसको यहीं आप लोगों के पास छोड़ देता, पर अब तो ये प्रीतम के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी जल्दी अपने लक्ष्य को पा लेती है। जितनी जल्दी वो कामयाब होगी उतनी जल्दी इसकी सारी परेशानियां दूर होंगी। बाबा, हाँ सही कह रहे हो बेटा, प्रीतम तो भी मन लगाकर तैयारी करना और दामाद जी को बता दे तू किसी से कम नहीं है। प्रीतम, जी बाबा। वो मन में मृदुल के कही गई बातों को सोचती, ये इंसान है क्या? अभी कुछ देर पहले तो बच्चों जैसी हरकतें थी, अभी देखो कितनी समझदारी वाली बातें कर रहा है। सही है, ऐसी आईपीएस थोड़ी बना है, अभी तो बहुत सीखना है इससे। उसके बाद वो किचन में चाय बनाने चली जाती। जाते हुए मृदुल उससे चाय का इशारा करता है। प्रीतम उसके लिए भी चाय ले आती है। सब लोग बैठकर बात कर ही रहे होते हैं, तब तक शालिनी दी और संजीव जीजू आ जाते हैं। उन्हें देखकर सबके चेहरे पर रौनक आ जाती है। शालिनी दी, प्रीतम और जानवी तीनों गले लग जाती हैं। मृदुल भी जीजू के पैर छूता है और उनसे हाल चाल पूछता है। संजीव जीजू कहते हैं, आज शालिनी को डॉक्टर को दिखाने ले आया था तो पापा जी से बात हुई, उन्होंने बताया कि मृदुल बाबू आए हुए हैं, तो मैंने सोचा मिलते चलूं। मृदुल, बहुत अच्छा किया आपने, डॉक्टर ने क्या बताया? सब नॉर्मल है ना? संजीव, हाँ सब ठीक है, नेक्स्ट मंथ दिखाना है अब। जानवी खुश होकर, जब अब सब आ ही गए हैं तो हम लोग आज घूमने चलेंगे, ठीक है ना? मृदुल, हाँ प्रीतम ने तो मुझसे वादा किया है घुमाने का। मालती जी, सब तो ठीक है पर अभी बहुत धूप है, आप लोग खाना खाकर आराम कर लीजिए, शाम को घूमने जाइएगा। जानवी, हम लोग शाम में ही जाएंगे मम्मी। प्रीतम शालिनी दी और संजीव जीजू के लिए चाय ले आती है। संजीव और मृदुल भी बातें करने लगते हैं। प्रीतम, शालिनी दी और मम्मी तीनों खाना बनाने चली जाती हैं। मालती जी शालिनी दी से उनका हाल चाल पूछती हैं। दोपहर में सब लोग खाना खाने के बाद आराम करते हैं और शाम को मृदुल, प्रीतम और शालिनी दी, संजीव और जानवी घूमने जाते हैं। सब लोग बहुत मस्ती करते हैं। प्रीतम मृदुल से बोलती है, देखिए मैंने अपना वादा पूरा किया आपको घुमाकर, अब आप भी अपना वादा पूरा करिए मुझे पढ़ाकर। मृदुल, पर हमारे साथ तो पूरी पलटन आई है ना, हम अकेले कहाँ हैं? प्रीतम, क्यों आपको सबके साथ अच्छा नहीं लग रहा क्या? मैंने कब बोला था हम अकेले घूमेंगे? मृदुल, अच्छा लग रहा है पर हम दोनों होते तो भी बेटर था। प्रीतम देखते कि संजीव अपने हाथों से शालिनी को आइसक्रीम खिला रहा था। ये देखकर वो मृदुल से कहते, जीजू कितना प्यार और केयर करते हैं ना दी का, हाउ रोमांटिक ना। मृदुल, फिर धीरे से तुम्हारा हस्बैंड भी तो इतना प्यार करता है, वो तो तुम्हें नहीं दिखता। प्रीतम, आपने कुछ कहा क्या? प्रीतम, मैं कह रहा था कि उन दोनों को बेबी होने वाला है ना, तो जीजू इसलिए इतना केयर कर रहे हैं। तुम भी मेरे लिए बेबी ले आओ, मैं तो इससे भी ज़्यादा केयर करूँगा तुम्हारी। प्रीतम, अच्छा फिर बात को समझकर क्या कहा आपने? कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं चल रहा आपका? अपने ये फालतू दिमाग को अपने पास रखिए। जीजू वैसे भी दी को बहुत प्यार करते हैं पहले से ही। मृदुल बात पलटते हुए
कितना गलत सोचती हो यार तुम बेबी, बस एक तरीके से थोड़ी आता है। अब इस बेबी की तुम मासी बनोगी कि नहीं? प्रीतम अच्छा ये बात, मुझे लगा कुछ और कह रहे हैं आप। मृदुल क्या सोचा तुमने? प्रीतम कुछ नहीं, घर चलते, मम्मी वेट कर रही होंगी। मृदुल अपने दोनों भवें उठाकर पहले तुम बताओ क्या सोच रही थी तुम? वेट वेट, तुम सोच रही थी तुम और मैं एक साथ बेबी, फिर बेबी? ओहो, आइडिया बुरा नहीं है, मैं रेडी हूँ, तुम बताओ। प्रीतम सिर हिलाकर कुछ भी, अब परेशान किया ना तो मैं जाऊंगी ही नहीं आपके साथ घर, नहीं तो वहाँ भी आप मुझे चिढ़ाएंगे। मृदुल अब तुमने ही तो बोला, वही तो मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ। अच्छा चलो घर, फिर इस बारे में आराम से बैठकर बात करेंगे। प्रीतम देखिए मेरा दिमाग मत ख़राब करिए, मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रही थी, समझे? अब अपने फालतू से दिमाग में ये बेकार की बातें लाना बंद करिए और फिर कभी ना कहिएगा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वो वहाँ से चली जाती है। मृदुल तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। घूम कर आने के बाद सब लोग आपस में बैठकर बात करने लगते हैं। रात में खाना खाने के बाद संजय और मृदुल एक साथ सोते हैं। बाकी शालिनी, प्रीतम और जाह्नवी तीनों बहन साथ में सोती हैं और तीनों रात भर बातें करती रहती हैं। उन तीनों को हंसता देख मालती जी भगवान से प्रार्थना करती हैं कि भगवान मेरी बच्चियों की खुशी हमेशा बनाए रखना और मेरे परिवार को हमेशा एक रखना। अगली सुबह संजय और शालिनी दी जल्दी ही अपने घर चले जाते हैं और मृदुल, प्रीतम और बाबा भी उन लोगों के जाने के 1 घंटे बाद निकलते हैं। मृदुल अपने ससुराल पहली बार गया रहता है, इसलिए उसे भर भर कर गिफ्ट्स मिले रहते हैं। सब लोग उन्हें छोड़ने गेट तक आते हैं। प्रीतम मालती जी और सुनील जी के गले लगकर बहुत रोती है, तो सुनील जी कहते हैं, बेटा तू दिल्ली ही तो जा रही है, तेरा जब मन करेगा, जब भी हमारी याद आएगी तो तुरंत चले आना। फ्लाइट से 2-3 घंटे का तो रास्ता है, पर तुम अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान देना। प्रीतम बाबा के पास जाते तो बाबा प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, बेटा कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, तुम तो मेरी प्यारी बच्ची हो और अच्छे बच्चे रोते नहीं। प्रीतम जाह्नवी के पास जाकर उसे मन से पढ़कर इंट्रेंस पास करने को कहती है। सबसे मिलने के बाद प्रीतम भारी मन से गाड़ी में बैठती है। वो सीट पर अपना सर रखकर बाहर देखती है तो उसका मन बहलाने के लिए मृदुल बाबा से बोलता है, जो कि आगे सीट पर बैठे रहते हैं। बाबा हाँ बेटा। मृदुल पहली बार ससुराल जाने पर कितना फ़ायदा होता है ना, सब लोग आगे पीछे घूमते रहते हैं, ऊपर से गिफ्ट्स भी कितना मिलता है। बाबा हाँ बरखुरदार, ये खुशी बस कुछ दिनों की है, जैसे जैसे पुराने होंगे ससुराल भी पुराना हो जाएगा। मृदुल पर मेरा ससुराल ऐसा नहीं है ना प्रीतम? प्रीतम कुछ नहीं बोलती तो मृदुल उसको ऐसे देखकर दुखी हो जाता है। वो सोचता है, प्रीतम एक बार ट्रस्ट तो करो, मैं कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम नहीं जानती तुम्हारी आंखों में आंसू देखकर कितना दुख होता है मुझे। वो यही सोच ही रहा था, तब तक घर आ जाता है। मृदुल गेट खोलता है और प्रीतम अंदर आती है और देखती है। प्रीतम गाड़ी से उतरकर जैसे आए उसने देखा अंदर सब बैठे हुए थे, दादी, मम्मी, तान्या, प्रतिज्ञा और कोई एक और लड़की थी। प्रीतम ने आगे बढ़कर दादी और मम्मी के पैर छुए, दोनों ने आशीर्वाद दिया और अपने पास उसे बैठा लिया। तब तक मृदुल भी चाबी घुमाते सीटी बजाते अंदर आ चुका था बाबा के साथ। संकल्प गाड़ी में से सामान निकालने चला गया। मृदुल ने जैसे अंदर का नज़ारा देखा उसके कदम ठिठक गए। प्रीतम और आरती एक साथ बैठी हुई थी। मृदुल को देख आरती ने दौड़कर उसे गले लगा लिया और बोलने लगी, तुम तो मुझे भूल ही गए। पहले तो मेरे पीछे पीछे दौड़ते रहते थे, मेरे बिना खाना नहीं खाते थे, इनफैक्ट कोई काम नहीं करते थे, और अब देखो शादी कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। वो तो दादी ने मुझे बताया। मैं तो तुमसे बहुत गुस्सा हूँ, वादा किया और से किसी और से और शादी किसी और से। मृदुल मेरी माँ, तुम भूल रही हो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं तुम मेरे पीछे घूमती थी। मत भूलो मैं तुम्हें कोई भाव नहीं देता था, वैसे भी नाक बहने वाले उम्र में कौन सा वादा। और कैसी हो, इतने दिन तक कहाँ अंडरग्राउंड थी जो अब आ रही हो। आरती ठीक हूँ, अब आ गई हूँ ना, सब इत्मीनान से बताती हूँ। प्रीतम जो इन दोनों की बातें सुन तो रही थी, पर उसके सर के ऊपर से सब निकला जा रहा था। उसको ऐसे देख सुरेखा जी ने कहा, आरती सारी बातें मृदुल से ही करोगी या उसकी वाइफ से भी मिलोगी? इससे मिलो, ये है मृदुल की पत्नी प्रीतम। अब मृदुल को छोड़ो, वो अब किसी और का हो चुका है।
आरती प्रीतम के पास आकर काफ़ी खूबसूरत हो तुम, पर वो क्या है ना, शादी भले चाहे जिससे किया हो इसने, पर है तो मेरा ही। तान्या मतलब आरती मतलब कि है तो मेरा ही दोस्त ना, वो दोस्ती ही क्या जो शादी के बाद टूट जाए, है ना मृदु। मृदुल बेचारा क्या करता, उसने बस सर हिला दिया और चाय का बोल कर अंदर चला गया। आरती मैं चाय बनाती हूँ, आप लोग आराम कीजिए, और वो किचन में चली गई। प्रीतम कौन है ये? संकल्प, अरे भाभी भैया ने आपको नहीं बताया, ये ही भैया की पहली गर्लफ्रेंड है। बचपन में भैया बहुत शर्मीले थे ना, पर इन्हीं के साथ खेलते थे। इन दोनों की बचपन की दोस्ती है। ये दोनों लोगों को एक दूसरे से शादी भी करना चाहते थे, पर कुछ दिनों के लिए अमेरिका चली गई थी ना, तो अब आई हैं। भाभी थोड़ा भाई को बचा कर रखिएगा, कहीं दबी हुई भावनाएं फिर से ना सामने आ जाए। वैसे भी आरती बड़ी चिपकू टाइप की है। प्रीतम के मन में मृदुल के लिए कुछ नहीं था, पर फिर भी ये बातें सुनकर उसे अच्छा नहीं लगा। उसने भी बस अपना सर हिला दिया और सबको घर से लाया हुआ सामान दिखाने लगी, पर मन तो उसका कहीं और था। इतने में आरती सबके लिए चाय लेकर आ गई। सबने चाय लिया तो आरती ने कहा, मैं मृदु को चाय देकर आती हूँ। प्रतिज्ञा, उसका कमरा बताना जरा किधर है। प्रतिज्ञा के बोलने से पहले प्रीतम बोल पड़ी, लाइए मुझे दे दीजिए आप, मैं भी रूम में ही जा रही हूँ। आरती, नहीं नहीं, तुम अभी आई हो, सबसे बात करो, तब तक मैं चाय देकर आती हूँ। वैसे भी बहुत बात करनी है मृदु से। तान्या मुस्कुरा कर, जाने दीजिए ना भाभी, सच ही तो कह रही है आरती दी, बहुत बात करनी है। प्रीतम को आखिर मन मार कर वहीं बैठना पड़ा। इधर आरती मृदुल के लिए चाय लेकर गई। संकल्प ने उसे बता दिया। सबके चाय पीने के बाद प्रीतम ने बर्तन समेटा और किचन में रखने के बाद जल्दी से रूम की तरफ भागी। उसके जाने के बाद दादी ने संकल्प के सर पर मारते हुए कहा, तूने झूठ क्यों बोला कि मृदुल आरती को पसंद करता है? तू सुधरेगा नहीं। संकल्प, मैंने झूठ क्या बोला दादी, आखिर गर्लफ्रेंड मतलब लड़की दोस्त होता है, और आरती दी भाई की दोस्त ही तो हैं पहले वाली सुरेखा जी। पर बेटा, प्रीत को बुरा लगेगा उसके सामने किसी और लड़की के बारे में सुनना, वो भी उसके पति से जुड़ा हुआ। प्रतिज्ञा, रिलैक्स बड़ी माँ, भाई के नेचर तो आप जानती हैं ना, उनको भाभी के अलावा कोई पसंद भी नहीं आता, देखना तो दूर की बात है। तान्या, पर जो भी मज़ा तो बहुत आने वाला है। इधर प्रीतम रूम में पहुंची तो उसने देखा कि आरती और मृदुल बहुत पास बैठे हुए हैं। दोनों झुक के फ़ोन में कुछ कर रहे थे। प्रीतम अंदर आते हुए, क्या हो रहा है यहाँ? मृदुल दूर हटते हुए, कुछ तो नहीं। आरती, रिलैक्स प्रीतम, वो हम लोग बस एक दूसरे का नंबर एक्सचेंज कर रहे थे। मेरी भी जॉब दिल्ली में एक मल्टीनेशनल कंपनी में लगी है जहाँ मृदुल की पोस्टिंग हुई है, इसलिए कभी उधर काम पड़ा तो मृदुल तो है ही ना, है ना मृदुल? मृदुल, हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये सब सुनकर प्रीतम जल भून जाती है और कहती है, अगर आप लोग का काम हो गया तो आरती आप जरा बाहर जाएंगी, मुझे अपने पति से कुछ ज़रूरी बात करनी है। प्रीतम ने पति शब्द पर इतना जोर दिया था कि मृदुल को सुनकर बहुत अच्छा लगा, पर आरती को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, ठीक है मृदुल, आई विल कॉल यू। परसों मुझे जाना है, इसलिए कल परसों तुम मेरे साथ घूमने चल रहे हो और कोई बहाना नहीं चलेगा। प्रीतम, पर कल सुबह हमारी फ़्लाइट है, इनकी छुट्टी खत्म हो गई है, आप संकल्प के साथ घूमने चली जाना। आरती, कल जाना है, आज तो पूरा दिन खाली हो, आज शाम को हम घूमने चलेंगे। उसने मृदुल का हाथ पकड़ते हुए कहा, प्लीज़ मृदु, प्लीज़ ना। मृदुल बेचारा कातर निगाहों से प्रीतम को देख रहा, जो आरती को उसका हाथ पकड़े हुए देख गुस्से से उसे घूर रही थी। मृदुल, ठीक है, शाम को देखेंगे। आरती उसके गले लगते हुए, थैंक यू सो मच, आई रियली सो स्वीट, बाय, मैं थोड़ी देर में आती हूँ, तब तक तुम रेडी रहना। उसके जाते प्रीतम, मृदुल से ये क्या था? मृदुल, कहाँ क्या था, लड़की थी, मेरी फ्रेंड है बचपन की। प्रीतम, कितने झूठे हैं आप, फ्रेंड थी या आपकी गर्लफ्रेंड थी, वो भी सबसे पहले वाली। संकल्प ने सब बताया मुझे, सच सच बताइए, कितनी गर्लफ्रेंड रह चुकी हैं आपकी? मृदुल, इस संकल्प की तो मैं, यार तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है, वी आर जस्ट फ्रेंड्स। प्रीतम, अच्छा मेरे शक्ल पर उल्लू लिखा है क्या? कौन सा फ्रेंड्स, इतना चिपक चिपक के बात करते हैं, ऐसे गले लगाता है, मेरे भी दोस्त हैं, मैं तो नहीं करती ऐसा। मृदुल प्रीतम को कमर से पकड़कर अपने पास खींच लेता, अच्छा तो तुम्हें इसलिए जलन हो रही कि उसने मुझे
मेरा हाथ पकड़ा और मुझे गले लगाया। प्रीतम अपने आप को छुड़ाते हुए, ऐसा है ये सब हरकतें मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे मेरी मर्जी के बिना कोई छुए। और रह गई बात जलन की, तो मुझे जलन नहीं हो रही। मेरे कहने का बस इतना मतलब है कि अब हमारी शादी हो चुकी है, तो आप या मैं दोनों ऐसी हरकतें ना करें कि घर वालों को बुरा लगे। मृदुल, तुम मानो या ना मानो, जलन तो तुम्हें हो रही है। प्रीतम, मुझे कोई जलन वलन नहीं हो रही, आपका जो मन वो करिए। बस आपकी हरकतों के बारे में मुझे कोई कुछ सुना, कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई होगा भी नहीं। मृदुल आई विंग करते हुए, ठीक है, अब से जो मैं करूँगा बाहर करूँगा, तुम्हारे तक कोई बात आएगी ही नहीं। प्रीतम, मतलब आप ऐसी छिछोरी हरकतें करेंगे? ठीक है, मैं भी देखती हूँ कैसे करते हैं। मृदुल, ठीक है, देख लेना, मैं नहाने जा रहा हूँ, चलना है। प्रीतम, आपको तो मैं बाद में देखूंगी, पहले आपकी उस सो कोल्ड गर्लफ्रेंड को ठीक करना है। मृदुल नहाने चला जाता है और प्रीतम के फ़ोन पर रुचि का कॉल आ जाता है, तो वो उससे बात करने लगती है। मृदुल बस टॉवल लपेटे हुए बाहर आता है। प्रीतम बात कर रही होती है तो उसे पता नहीं होता। अचानक उसकी नज़र मृदुल पर पड़ती है तो उसकी बॉडी, उसके मसल्स देखकर उसकी नज़र उस पर ही रुक जाती है। उसके मुंह से निकलता है, वाओ। मृदुल, उसके पास आकर, तुम्हारा ही पति, जी भर के देख लेना। कभी कोई लड़का नहीं देखी क्या जो मुंह खोल कर मुझे देख रही हो। उधर रुचि भी फ़ोन पर हेलो हेलो कर रही होती तो प्रीतम उससे कहती, रुचि, लड़के कितने झूठे होते हैं, मैं तुझे बाद में बताती हूँ, ठीक है, फ्री होकर कॉल करती हूँ, बाय। कॉल कट होने के बाद मृदुल से, आपको शर्म नहीं आती ऐसे घूमते हुए? मृदुल, शर्म कैसी, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारा पति, हम दोनों एक ही तो हैं। प्रीतम, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है आपको ऐसे देखने में, मेरे सामने कपड़े पहन कर आया करिए। मृदुल, पर अभी तो तुम वाव कह रही थी, तुम्हारी गलती है भी नहीं, लड़कियां मरती हैं मेरी बॉडी पर, पता है। जब मैं जिम जाता था तो आधी लड़कियां तो बस मुझे देखने के लिए आती थी। प्रीतम, मैंने कोई वाव नहीं बोला, मैं फ़ोन पर बात कर रही थी, समझे। मुझे भी नहाना है, जा रही हूँ। प्रीतम नहाने चली जाती है। मृदुल प्रीतम की हरकतों के बारे में सोचकर रेडी होते हुए मुस्कुरा रहा होता है, तभी उसके पापा का कॉल आ जाता है तो वो फ़ोन पर बात करते हुए नीचे चला जाता है। प्रीतम नहा कर निकलती, उसे समझ नहीं आता क्या पहने, पर अचानक उसे पता नहीं क्या सोचता है। वो अलमारी से चटक रेड कलर की शिफॉन की साड़ी निकालती है, उसे पहनकर बालों का जूड़ा बनाती है, मांग सिंदूर लगाती है, कानों में छोटे छोटे झुमके, पैरों में पायल, आँखों में काजल, माथे पर लाल रंग की छोटी सी बिंदी और हल्की लाल रंग की लिपस्टिक। तैयार होने के बाद वो खुद को आईने में देखती, एकदम नई नवेली सुहागन दुल्हन की तरह लग रही थी, बहुत खूबसूरत। वो अपने आप से कहती, अब देखना आरती अपने पति से तुम्हें कैसे दूर करती हूँ। तैयार होने के बाद वो नीचे आती है। सीढ़ियों से उतरते वक्त तान्या, प्रतिज्ञा और संकल्प उसे देखते हैं। उन सबके मुंह से निकलता है, वाओ ब्यूटीफुल। मृदुल जो कि दूसरी तरफ मुंह करके टीवी देख रहा होता है, सबके ऐसा बोलने पर वो भी पीछे मुड़कर देखता है। प्रीतम को ऐसे देखकर उसके तो होश उड़ जाते हैं और वो उसके भी मुंह से बस एक ही शब्द निकलता है, वाओ ब्यूटीफुल। मृदुल प्रीतम को सीढ़ियों से उतरते हुए देखता तो उसका मुंह खुला रह जाता है। प्रीतम आज सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबकी नज़रें बस सीढ़ियों से नीचे उतर रही प्रीतम पर ही था। उसके नीचे आते ही सुरेखा जी कहते, मेरी बहू आज कितनी सुंदर लग रही है, अब लग रही हो एकदम नई नवेली दुल्हन। और वो अपनी आंखों के कोने से काजल निकालकर प्रीतम के कानों के पीछे लगा देती हैं और मुस्कुराते हुए दादी के कमरे में चली जाती हैं। इधर मृदुल का मुंह ज्यों का त्यों खुला होता है, जिसे देख संकल्प उससे कहता है, भाई मुंह तो बंद कर लीजिए, आपकी ही वाइफ है। मृदुल ये सुनकर झेप जाता है। तब तक प्रीतम मृदुल के पास आ जाती है। मृदुल ने वही ब्लैक शर्ट पहना हुआ था जो प्रीतम ने उसे मॉल में ख़रीद कर दिया था। प्रीतम मृदुल के पास आ जाती है और अपने इतने पास देखकर वो भी सबके सामने मृदुल की तो सांसें रुक जाती है। वो उसके पास आकर उसके शर्ट के 2 बटन बंद कर देती है जो उसने खोले हुए थे। प्रीतम, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, समझे, कल से शर्ट के पूरे बटन बंद होने चाहिए, गोट इट। मृदुल उसके चेहरे को बड़े प्यार से देखते हुए, हाँ। संकल्प, तान्या और प्रतिज्ञा मन ही मन मृदुल के इस हालत पर खूब हंस रहे थे। प्रीतम, गाइस मैं चाय बनाने जा रही हूँ, किसी को पीना है?
तान्या संकल्प और प्रतिज्ञा एक साथ, जी भाभी हमें पीना है। मृदुल, हाँ मुझे भी एक कप मिल जाती तो मूड फ्रेश हो जाता। प्रीतम, क्यों? आपका मूड फ्रेश करने आपकी वो बचपन की फ्रेंड तो आ रही होगी ना, तभी तो इतना सज धज कर बैठे हुए हैं। मृदुल, नहीं मैं तो बस यूँ ही। प्रीतम, बस बस सब समझ आता है। वो किचन में चाय बनाने चली जाती हैं। तब तक आरती आ जाती है। आरती मृदुल के पास आकर, अरे मृदुल तुम तो रेडी हो, लेट्स गो। मृदुल, आरू मुझे कुछ काम है तो प्लीज़ तुम संकल्प के साथ चली जाओ, मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हें पूरा दिल्ली घुमाऊँगा। आरती, मृदु अब कोई एक्सक्यूज़ नहीं, तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे शाम को घुमाओगे, चलो ना प्लीज़। आरती को इतना जिद करता देख मृदुल, अच्छा ठीक है पर जल्दी आ जाना। पर मृदुल का मन तो आज प्रीतम को छोड़कर जाने का बिल्कुल मन नहीं करता। वो आज प्रीतम के इस रूप को बस निहारना चाहता था। आरती ओके डन। तब तक प्रीतम चाय लेकर आती है। आरती उसे सर से पैर तक देखती है और उसके पास आकर, अच्छी लग रही हो। प्रीतम, थैंक यू। चाय लेंगी आप? आरती, थैंक यू पर अभी मैं और मृदु बाहर जा रहे हैं। प्रीतम आरती को देखती है जिसने मैरून कलर शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था। फिर वो मृदुल को देखती है जो कि आरती के पैरों की तरफ देख रहा होता है। पर सच्चाई तो ये थी, मृदुल प्रीतम को निहार रहा था। उसकी नज़र उस पर ना पड़े इसलिए उसने झट से अपनी नज़र उधर कर ली। गलती से उसकी नज़र आरती के पैरों पर चली गई, जिसे प्रीतम ने देख लिया और गलत समझ बैठी। प्रीतम ये देखकर जल भुन गई। उसने जानबूझकर मृदुल के पैर पर अपना पैर दे मारा। मृदुल, आह। प्रीतम, सॉरी मैंने जानबूझकर नहीं किया। मृदुल, कोई बात नहीं। आरती, मृदुल चलो हम लेट हो रहे हैं। मृदुल, हाँ चलो। वो दोनों जाने लगते हैं। प्रीतम पीछे से, सुनिए जी। मृदुल आंखें बड़ी कर उसे देखकर, हाँ बोलो। प्रीतम अपने पल्लू को अपनी उंगलियों में फंसाते हो, आपने मुझसे भी कोई वादा किया था, भूल गए ना? मृदुल, वादा? कौन सा वादा? प्रीतम उसे आंख दिखाकर, इतनी जल्दी भूल गए? आपने कहा था आज का पूरा दिन और मैं और आप साथ में स्पेंड करेंगे। मृदुल, मैंने कब कहा था ऐसा? प्रीतम कॉल पर, अब चलिए मेरे साथ, पैकिंग में भी तो मदद करनी है। आरती, पर मृदुल तो मेरे साथ जा रहा है, तुम किसी और से हेल्प ले लो। प्रीतम, सॉरी आरती जी, वो क्या है, मुझे इन्होंने वादा किया था मेरी हेल्प करेंगे शॉपिंग में। आपको सुबह मैं यही बताना चाह रही थी पर आपने सुना ही नहीं। आई होप आप माइंड नहीं करेंगी अगर मेरे पति मेरी हेल्प करेंगे तो। आरती अपना मुंह बनाते हुए, नहीं इसमें माइंड करने की क्या बात है, पहले बता दिया होता तो मैं रेडी नहीं होती। पर कोई नहीं, मैं किसी और के साथ चली जाऊंगी। प्रीतम को आरती का उतरा हुआ चेहरा देखा नहीं जाता तो वो बोलती है, अच्छा ठीक है आप दोनों चले जाइए पर ज़रा जल्दी आइएगा। आरती, ओके हम जल्दी आ जाएंगे। चलो मृदुल भी प्रीतम को देखते हुए चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद प्रीतम सोचती है, मुझे हो क्या रहा है, मैं क्यों इतनी पजेसिव हो रही हूँ मृदुल को लेकर। आखिर आरती उसकी फ्रेंड ही तो है, जैसे राज मेरा फ्रेंड है। हाँ ये आरती थोड़ा चिपकू है पर सबकी अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है। मुझे क्या करना है, बस अब फैमिली में किसी को हमारे रिश्ते के बारे में पता ना चले। और वो ये सोचते हुए और काम में लग जाती है पर उसका मन इसी में लगा होता है कि आरती और मृदुल क्या कर रहे होंगे। इधर मृदुल का मन भी प्रीतम में लगा होता है कि उसकी आरती के ऐसे साथ चले आने से प्रीतम उसके बारे में क्या सोच रही होगी। उसका वहाँ मन नहीं लगता और वो जल्दी से आरती को घुमाता है और घर चला आता है। वो जल्दी से गाड़ी साइड करके आरती के पास आकर गाड़ी का गेट खोलता है और आरती निकलते वक्त जानबूझकर उससे टकरा जाती है, जिससे उसके लिपस्टिक के मार्क उसके शर्ट पर लग जाते हैं। पर वो ध्यान नहीं देता और घर चला आता है। आरती तो मन ही मन इसलिए खुश हो रही थी कि ये सब देखकर प्रीतम मृदुल पर शक करेगी। इधर मृदुल अंदर आता है तो देखता है कि प्रीतम हॉल में बैठकर सब्जी काट रही थी और उसके पास ही तान्या बैठकर फ़ोन चला रही थी। प्रीतम को देख मृदुल को बहुत सुकून मिलता है और प्रीतम भी जब मृदुल को देखती है तो उसे भी रिलैक्स फील होता है। उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है पर जैसे उसकी नज़र मृदुल के शर्ट पर पड़ती है, लिपस्टिक देखकर उसका पारा हाई हो जाता है और वो गुस्से से नाक फुलाकर मृदुल को देखती है। मृदुल सोचता है कि इसे क्या हुआ, अभी तो स्माइल कर रही थी और अब ज्वाला देवी क्यों बन गई। और वो बेचारा सोच में पड़ जाता है। प्रीतम मृदुल को गुस्से वाले नज़रों से देख रही होती है और
उसको देखते हुए सब्जी लेकर किचन में चली जाती। मृदुल सोचता है अभी तो ये मुस्कुरा रही थी, अब क्या हो गया। यही सोचते हुए वहीं बैठ जाता है और प्रीतम से बोलता है, एक कप चाय मिलेगी क्या। पर किचन से कोई आवाज़ नहीं आती तो मृदुल समझ जाता है कि मैडम का पारा हाई है। वो किचन में खुद ही चाय बनाने चला जाता है। प्रीतम उसे देखकर इग्नोर कर देती है। मृदुल गुनगुनाते हुए चाय बनाने लगता है। आखिर में प्रीतम से रहा नहीं जाता तो पूछती है, तो मज़ा आया छिपकली के साथ। मृदुल, ये कौन है। प्रीतम, अरे आपकी बचपन वाली फ्रेंड मृदुल। अच्छा, तुम आरती की बात करी हो। वेल, मज़ा क्या आना था, उसे घुमाना था सो घुमा दिया और थोड़ा खाए पिए चले आए। प्रीतम, तो और कुछ नहीं किया आपने। मृदुल, और कुछ क्या करना था उसके साथ, वो भी। फिर शरारत से मुस्कुराते, वैसे उस दिन की बात हमारी अधूरी रह गई थी, वो बेबी वाली। तो फिर कब से तुम। प्रीतम, मेरे शक्ल पर पागल लिखा है क्या कि आपने जो कहा मैंने मान लिया। और उस दिन की बात अभी बीच में मत लाइए, ज़्यादा हवा में उड़ने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी और आपके फ्रेंड की बात हो रही है कि आपने क्या क्या किया। अब मृदुल को भी प्रीतम के ऐसे व्यवहार से गुस्सा आ रहा था, क्योंकि वो जितना स्वीटली बात करता है प्रीतम हमेशा उससे गुस्सा होकर ही बात करती थी। मृदुल, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, हम दोनों क्या कर रहे थे। तुमको कब से फ़र्क पड़ने लगा कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं। कहने को तुम्हारा पति हूँ, पर 2 मंथ होने को आ रहे धीरे धीरे। तुमने कितना ख्याल रखा मेरा, कितने दिन मेरा हाल चाल पूछा कि कैसा हूँ। एक तो जब भी मैं तुमसे अच्छे से बात करता हूँ तुम एटीट्यूड दिखाने लगती हो, जैसे कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूँ। अगर नहीं बात करनी और मुझसे इतनी प्रॉब्लम है तो बोला करो, मैं यूँ सुनाया मत करो। प्रीतम को ऐसे जवाब की उम्मीद नहीं थी। उससे एक तो गलत सोच रही थी, ऊपर से मृदुल की बातों ने आग में घी डालने का काम किया। तो वो भी बोल पड़ी, हाँ मैं आपसे बात करने के लिए मरी नहीं जा रही हूँ। शादी हुई है हमारी, हम दोनों की लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने का हक है हम दोनों का, ताकि हमारी फैमिली हमारे रिश्ते की वजह से परेशान ना हो। और मैंने आपसे पहले ही कहा था, अगर आपकी लाइफ में कोई और है तो आप मुझसे तलाक ले सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इतनी चुभ रही है तो मेरी बातें तो आप आज से जो मन करिए, मैं कुछ नहीं बोलने वाली। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मृदुल भी गुस्से से उसके पीछे आता है, क्या मतलब है तुम्हारा, मेरी लाइफ में कोई और है। तब तक संकल्प आ जाता है। वो मृदुल और प्रीतम को किचन से निकलते देखता है और मृदुल के शर्ट पर लिपस्टिक के निशान देखकर वो बोलता है, भाई भाभी एक बात बताऊं। मृदुल गुस्से में देखते हुए, बोल जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं है। संकल्प उसके कंधे पर हाथ रखते हुए, मेरे लव वर्ड्स किचन रोमांस के लिए नहीं, खाना बनाने के लिए होता है, रोमांस के लिए तो आपका रूम है ही। मृदुल, क्या मतलब है तेरा। संकल्प उसे उसके शर्ट पर पड़े मार्क्स दिखाता है, मैं इसकी बात कर रहा था भाई भाभी। प्रीतम बिना उन दोनों की तरफ देखे, ये मार्क्स मेरे नहीं हैं, आपकी आरती दी के हैं, इसलिए मुझे बीच में मत लाइए आप लोग। और वो गुस्से से वहाँ से चली जाती। मृदुल को अपने शर्ट पर निशान देखकर सारा मामला समझ जाता है, पर उसे याद आता है कि आरती गलती से उससे टकरा गई थी। अब उसे प्रीतम को कई बातों पर पछतावा होता है। वो सोचता है प्रीतम को कैसे मनाए। यही सोचकर वो हॉल में आता है, पर तब तक आरती आ जाती है, उसके हाथ से चाय लेकर पीने लगती है। प्रीतम को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ बोलती नहीं। आरती उसके सर पर मास्क देखकर जानबूझकर प्रीतम को सुनाते हुए कहती है, सॉरी मृदुल, ये मास्क कार में लग गया, लाओ मैं छुड़ा देती हूँ। मृदुल कहता है, अरे कोई बात नहीं, मैं चेंज करने ही जा रहा था। प्रीतम अपने मन में, कितने बेशर्म हैं ये लोग, कांड भी करते हैं और सबके सामने बात भी करते हैं। आरती, अरे नहीं, मुझसे लगा है, मैं छुड़ा देती हूँ। प्रीतम से आखिरकार ये नौटंकी देखी नहीं जाती तो मृदुल का हाथ पकड़ती और आरती से बोलती, अरे आप रहने दीजिए आरती जी, एक पत्नी का धर्म होता है अपने पति की गलतियों पर पर्दा डालना। वैसे भी इन बातों पर विश्वास तो नहीं करती, पर सिचुएशन ऐसा है, नहीं तो मम्मी जी ने आप दोनों की बात सुन लेंगी तो क्या सोचेंगी, इसलिए मैं खुद ही कर लूँगी। और मृदुल का हाथ पकड़कर उसे कमरे में लेकर चली जाती और बाथरूम में लेकर जाकर उसे शावर के नीचे खड़ा करके ऑन कर देती और लिपस्टिक के निशान छुड़ा देती है। प्रीतम भी भीग जाती है। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होते हैं। प्रीतम तो अपना काम कर रही होती है, मृदुल उसे बड़े प्यार से देखता है। आखिरकार मृदुल से रहा नहीं जाता तो प्रीतम के चेहरे के बहुत करीब आता है। प्रीतम की आंखें अपने आप बंद हो जाती है। मृदुल जैसे ही उसे किस करने वाला होता है, प्रीतम उसे धक्का देती है और बोलती है,
ये सब अपने फ्रेंड के साथ करिएगा, मेरे साथ नहीं। दुनिया की नज़रों में हम बस पति पत्नी हैं, पर सच में तो हमारा दोस्ती का भी रिश्ता नहीं है। जल्दी से नहाकर कपड़े पहन लीजिए, वो छिपकली आपका वेट कर रही होगी नीचे। प्रीतम भी कपड़े बदल लेती है और अपने बाल सुखाने लगती है। मृदुल भी कपड़े बदल कर आता है और उसे वहीं खड़े होकर देखने लगता है। प्रीतम की नज़र शीशे से मृदुल पर पड़ती है तो अपने पलकें झुका लेती है। मृदुल उसके पास आता है और उसके पैर के पास बैठकर बोलता है, सॉरी अभी जो हुआ उसके लिए, मैं थोड़ा भावनाओं में बह गया था। प्रीतम, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। मृदुल, और एक बात, तुम जैसा सोच रही हो और मैं और आरती, मेरे और आरती के बीच ऐसा कुछ नहीं है। वो कार से निकलते वक्त वो मुझसे टकरा गई थी, तो ये सब। प्रीतम, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दिल्ली में क्या करते हैं कोई नहीं देखता, पर यहाँ सब छोटी छोटी बातें नोटिस करते हैं और आप कुछ करेंगे तो लोग मुझे ही बोलेंगे कि मैं ध्यान नहीं देती कैसी बीवी हूँ। मृदुल प्रीतम का हाथ अपने हाथ में लेकर, देखो प्रीतम, मुझे नहीं पता तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, दिल फेक टाइप का या फिर कुछ और, पर ट्रस्ट में जितनी लॉयल तुम मेरे लिए हो उससे कहीं ज़्यादा मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ। मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे तुम मेरे बारे में गलत सोचो। तुम्हारा पता नहीं, पर मैं इस रिश्ते को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहता हूँ। प्रीतम को इस वक्त मृदुल की बातों में सच्चाई नज़र आ रही थी। उसने कुछ बोला नहीं, बस अपना सर हिला दिया। मृदुल वहाँ से चला गया। प्रीतम भी नीचे आ गई। सारे बच्चे नीचे ही बैठे थे, संकल्प जानबूझकर छेड़ते हुए, कितनी देर लगा दी भाई भाभी। प्रीतम आरती को सुनाते, वो क्या है ना, हम साथ में सावर ले रहे थे इसलिए लेट हो गए। ये सुनकर सब लोग एकदम चुप हो गए। आरती का मुंह बन गया और मृदुल को खांसी आ गई। वो बोला, यार कुछ भी बोलती हो। प्रीतम उसके पास आकर उसकी बाँह पकड़कर, अरे इनसे क्या छुपाना, ये सब भी तो आखिर यही करेंगे। और आरती जी तो आपकी इतनी अच्छी फ्रेंड है, इनको क्या प्रॉब्लम होगी, है ना आरती जी? आरती, हाँ अच्छा मैं चलती हूँ। मृदुल, कल सुबह जब जाना तो कॉल कर देना, मैं सी ऑफ करने आऊँगी, चली आ जाऊँगी। मृदुल, ठीक है। उसके जाने के बाद प्रीतम भी खाना बनाने लग जाती है तो सुरेखा जी आती है और बोलती, बेटा तुम जाओ पैकिंग कर लो, हम लोग खाना बना लेंगे। प्रीतम, ठीक है। मृदुल उसका ठीक मूड देखकर उसके साथ पैकिंग कराने लगता है। प्रीतम भी नॉर्मल होकर बात करती है। प्रीतम सारे ज़रूरी सामान रख लेती है और खाना खाने के बाद सारा काम निपटा कर आती है तो मृदुल बेड पर बैठ कर लैपटॉप में कुछ कर रहा होता है। प्रीतम को लगता है मृदुल बेड पर ही सो जाएगा, इसलिए वो सोफे पर ब्लैंकेट लेके जाने लगती है। मृदुल, सुनो। प्रीतम, हाँ। मृदुल, तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाता हूँ। प्रीतम, नहीं आपको काम करना है, करिए, मुझे नींद आ रही है। मृदुल, मेरा भी हो गया, तुम आओ। प्रीतम, ठीक है, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो बेड पर सो जाते हैं दोनों लोग। मृदुल, बेड पर तुम्हारे साथ सोने में रिस्क है, तुम मेरी किडनी हड्डी पसली सब बाहर कर दोगी पैर मार मार के। प्रीतम का मुंह बन जाता है। ये सुनकर वो बोलती है, ठीक है मैं कोशिश करूँगी ठीक से सोने का, पर फिर भी अगर मैंने पैर मारा तो आप मुझे जगा दीजिएगा, मैं सोफे पर सो जाऊँगी। मृदुल, ठीक है। दोनों सो जाते हैं। रात में प्रीतम अपना कार्यक्रम शुरू करती है, पैर मारने वाला। मृदुल भी नींद में होता है तो वो अपने पैर में उसका पैर फंसा लेता है और सो जाता है। सुबह होने पर प्रीतम की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसका सिर मृदुल के सीने पर है और मृदुल ने अपने हाथों से उसका हाथ पकड़ा हुआ है और पैरों में पैर फंसाया हुआ है। मृदुल गहरी नींद में सो रहा होता है। प्रीतम कुछ बोलती नहीं, धीरे से अपना हाथ हटाकर जाने लगती है ताकि मृदुल को ये ना लगे कि प्रीतम को उसके इस बात से गुस्सा लगा है। तब तक मृदुल की नींद खुल जाती। प्रीतम को अपने इतने पास देखकर उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। फिर उसको देखकर वो उसे सॉरी बोलता है और कहता है, मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, नींद में कुछ होश नहीं रहता ना, अब ऐसा नहीं होगा। प्रीतम बात को पलटते हुए, वो सब छोड़िए, ये बताइए कल मैंने आपके शर्ट के बटन बंद किए थे पूरे पर, जब आप वहाँ से आए तो बटन खुले थे, क्यों? मृदुल, यार तुम भी सुबह सुबह क्या लेकर बैठ गई, तुम्हें अब याद आया? ये इतनी गर्मी थी, कल मैं स्कूल का छोटा सा बच्चा थोड़ी हूँ जो कॉलर तक सारे बटन बंद करूँगा। प्रीतम मुँह बनाकर, हाँ हाँ क्यों नहीं, अपनी हॉटनेस दिखानी रहती है ना। मृदुल, तुम ये मानती क्यों नहीं? तुमको जलन होती है कि कोई और लड़की मुझे ना देखे, भले हो मेरी पत्नी होने के नाते क्यों ना होती हो। प्रीतम, ऐसा कुछ नहीं है, कोई लड़का अगर मुझे देखे तो आपको कैसा लगेगा? मृदुल, लगेगा क्या? तुम इतनी अच्छी हो, तुमको कोई भी देखे
देखता रह जाए। पर देखने से क्या होता है, लीगली तुम मेरी वाइफ हो। प्रीतम अच्छा, पर कल तो आपने कहा था मैं मोटी हो गई हूँ। मृदुल अच्छा, तुमको सारी बुरी बातें याद हैं, मेरी अच्छी बातें तो तुमको याद नहीं रहती। प्रीतम हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रही नहाने, मुझे नाश्ता भी बनाना है। उसके जाने के बाद मृदुल मुस्कुरा कर कहता है फाइनली तुम अब मेरी हो। अब रोज़ सुबह मैं तुम्हारा फेस देख कर उठूँगा, देखना जल्दी तुम मुझसे प्यार करोगी। अब तक बहुत भाग लिया तुमने प्यार से। प्रीतम नहा कर आती, सबके लिए नाश्ता बनाती है। उसके बाद वो और मृदुल रेडी होकर सबसे मिलने लगते हैं। सुरेखा जी उन दोनों को अपना ख्याल रखने को कहती है। दादी बाबा भी आशीर्वाद दे देते हैं। आरती भी आ जाती है, वो भी उन दोनों को बाय बोलती है और मृदुल के गले लग कर उससे कहती है कि जल्दी मैं भी दिल्ली आऊँगी, फिर हम दोनों खूब मस्ती किया करेंगे। मृदुल बस अपना सिर हिला देता है। सारे बच्चे उन्हें एयरपोर्ट पर छोड़ने आते हैं। प्रीतम सबके गले लगकर सबका ख्याल रखने को कहती है और धीरे से बोलती कि आप लोग भी जल्दी से दिल्ली आइए, नहीं तो इस आरती से इन्हें कौन बचाएगा। सब लोग उसकी बात सुनकर हंस पड़ते और मृदुल कंफ्यूज सा सबको देखने लगता है और मृदुल और प्रीतम अपने नए सफ़र पर निकल जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ अगले भाग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।